हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बीविश रीडिंग्स। और आज की रीडिंग में हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखने वाले हैं, जो है आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन आपके फ्यूचर स्पाउस से। कि इस जन्म में आप क्यों उनसे मिलेंगे और पास्ट लाइफ में आपका उनसे किस तरीके का कनेक्शन था। क्या डीलेस ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, क्या लेसन्स आपके लिए हैं। पास्ट लाइफ से आप क्या एनर्जी कैरी करके इस लाइफ में अपनी लेकर के आ रहे हैं, जो साथ में आपको फुलफिल करनी होगी। आपके पास्ट लाइफ के आकाशा रिकॉर्ड से हम मैसेजेस देखेंगे। एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स आपसे क्या कहना चाह रही हैं इस टाइम पर, इस वक्त, ताकि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से अच्छे कनेक्शन बना सकें, अच्छी तरीके से बहुत जल्दी मिल सकें। टाइमिंग देखेंगे, डिवाइन टाइमिंग, कब आप उनसे मिलने की उम्मीद कर सकते हैं। नेम इनिशियल्स देखेंगे। ये एक बहुत ब्यूटीफुल और बहुत डिवाइनली गाइडेड रीडिंग होगी। पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 पीपल। इसको देखने के लिए यहाँ पर आपके सामने दो पाइल हैं, पाइल 1 एंड पाइल 2। ओके, यहाँ पर आपके पास डेट ऑफ बर्थ भी दी हुई है। अब इनमें से जिस भी फाइल के अंदर आपका बर्थ डेट फॉल कर रहा है, बर्थ डेट मतलब जैसे 8 अक्टूबर आपका बर्थडे है, तो वो 8th। ओके, बर्थ डेट 8, वो डेट आपकी जिस भी फाइल में फॉल कर रही है वो पाइल आपके लिए होगा। अगर वो नहीं है तो पाइल 1 और पाइल 2 आप इंट्यूटिवली सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप पाइल 1 में अपनी रीडिंग देखना चाह रहे हैं या पाइल 2 आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। और राइट, यहाँ पर आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। और गाइस, ये जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग है। जब से भी आप ये देख रहे हैं तब से आप पर एप्लीकेबल है, जहाँ से भी देख रहे हैं एप्लीकेबल है। रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में अपने पाइल के साथ लव और ब्लेसिंग ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए और अपनी ज़िंदगी की सच्चाइयाँ जानने के लिए चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके आप कार्ड्स पे कॉन्सेंट्रेट करके या अपनी बर्थ डेट के हिसाब से टाइम स्टैम्प में जा करके अपना पाइल देख सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन आपके फ्यूचर स्पाउस से किस तरीके का होने वाला है। लेट्स स्टार्ट। हाय पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आपने चूज किया था इन बर्थ डेट में से कोई भी एक बर्थ डेट अगर आपकी है, या फिर आपने इंट्यूटिवली पाइल 1 को सिलेक्ट किया है, अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से नहीं किया है, तो भी ये पाइल 1 की रीडिंग आपके लिए है। ओके, सो याद रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग है। हो सकता है सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें, ना भी करें, तो जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट कर रहे हैं आप उनको रखिएगा, बाकी सबको आप जाने दे सकते हैं। जहाँ से भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं आप पर एप्लीकेबल है, जब से भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं आप पर एप्लीकेबल होगी। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करने के लिए अपने पाइल नंबर के साथ लव या ब्लेसिंग ज़रूर लिखिएगा। तो पहले हम देखेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में कुछ चीज़ें। ओके, सो पाइल नंबर 1 पीपल, आपके फ्यूचर स्पाउस मुझे ऐसे इंसान दिखाई दे रहे हैं जो बहुत जल्दी गिव अप नहीं करते हैं। इन्होंने ना अपनी लाइफ में आइसोलेशन बहुत ज़्यादा देखा होगा। इनको या तो हेल्थ इशू रहा होगा या इनके सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे होंगे कि ये बहुत ज़्यादा बर्न आउट हो गए होंगे अपनी लाइफ में। इनके अंदर हमेशा एक रिकवरी फेज की एनर्जी चलती रहती है। ओके, हमेशा एक रिकवरी फेज इनके अंदर रहता है। इनकी लाइफ में कुछ क्राइसिस ऐसा रहा है जिसकी वजह से ये डिप्रेशन में रहे हों, ब्रेकअप हो सकता है, फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, या फैमिली के साथ कुछ ऐसे इश्यूज हो सकते हैं जो इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं। हो सकता है बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट था जिसकी वजह से ये स्ट्रेस हुए और शायद इन्होंने सरेंडर की एनर्जी अपने आसपास बना ली, या एक सरेंडर की एनर्जी में ये चले गए। अगर आप यहाँ पर देखें तो इस टाइम ये स्वॉर्ड्स जो हैं ये खुद इन स्वॉर्ड्स के तरफ है। आप देख रहे हैं, अगर मैं इस कार्ड को ऐसे करूँ तो ये स्वॉर्ड्स इन पर आ रही हैं, लेकिन इस तरीके से this person is just trying to give in, okay, with whoever is pushing them or trying to overwhelm them। तो ये स्ट्रेस में गिव इन इन्होंने किया होगा कभी अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन ये इंसान हमेशा चेंज के लिए रेडी रहते हैं। इनके अंदर एक एग्जॉस्शन हमेशा रहता है जिसकी वजह से शायद ये भगवान पर भी भरोसा नहीं करते, क्योंकि हो सकता है कि इनकी लाइफ में चैलेंजेस इतने रहे हों उसकी वजह से इनको लगता हो कि अगर गॉड होते तो उनके ऊपर इतनी मुश्किलातें नहीं आती। सो वो बिलीव करते हैं अपने कर्म पे, वो गॉड पे बिलीव नहीं करते। उनको लगता है कि अपना हमारा कर्म जो है वो सब कुछ है, अगर हम अपने कर्मा को अच्छा रखेंगे, अपने चैलेंजिंग टाइम्स को सही से फेस कर सकते हैं, उनसे अच्छे से निकलने की हिम्मत रख सकते हैं, तो डेफिनेटली हम अपनी लाइफ में सब सही कर सकते हैं। ओके, सो आई थिंक इनका भगवान पर भरोसा इतना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को ये चर्च का स्टेन ग्लास का विंडो दिखाई दे रहा है एंड दिस इज अ रिवर्स कार्ड। सो इवन दो गॉड की मेहर इन पे रहती होगी, लेकिन इनको ज़्यादा भगवान पे भरोसा नहीं है, क्योंकि इनकी अपनी लाइफ में जितनी ट्रबल्स रही, फैमिली की तरफ से हो सकता है ज़्यादा ट्रबल्स रही हो,
जिसकी वजह से इन्हें लगा कि फैमिली ही वो नहीं है, अगर इतना स्ट्रेस आउट करती है तो गॉड का उसमें रोल ही क्या है फिर। और ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में रहते हैं, सोच विचार में रहते हैं, इनफैक्ट इतने इंट्रोस्पेक्टिव हैं। और इनको इस चीज़ के लिए, इस सोच विचार के लिए एक मेंटल पीस चाहिए होता है हमेशा। इनको मेंटल क्लैरिटी के लिए स्पेशली इनको पीस चाहिए होता है ऑलवेज। थोड़े थोड़े टाइम में जब ये ओवरवेल्म हो जाते होंगे किसी सिचुएशन के अंदर, तो ये ब्रेक लेना पसंद करते हैं। चाहे ये वेकेशन पे चले जाएं या घूमने चले जाएं, ओके, किसी रिट्रीट पर भी हो सकता है चले जाते हो, क्योंकि ये बिलीव करते हैं कि वो इम्पोर्टेंट है और हमेशा रेडी रहते हैं, इसीलिए अपने चैलेंजेस को फेस करने के बाद, स्पेशली उसके बाद। सो रिट्रीट पे जाके या थोड़ा सा ब्रेक लेकर के ये इंसान जो है काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेश हो जाते हैं, एनर्जाइज हो जाते हैं कि अब तो भाई जो भी आया है दुनिया के अंदर उसे मैं फेस कर ही लूँगा। और जब कोई इन्हें देखता होगा ना, पाइल नंबर 1 पीपल, तो इनकी एनर्जी हमेशा डायनामिक लगती होगी और इनके अंदर एक वाइटैलिटी है, एक फ्रेशनेस है। जब आप भी इन्हें पहली बार ही देखेंगे तो इनके अंदर आपको बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस लगेगी और इनके अंदर हमेशा एक सेंस ऑफ पर्पस रहता है। कोई भी काम ये बिना पर्पस के नहीं करते। ये पहले देखते हैं कि एंड में इनका कौन सा पर्पस फुलफिल हो रहा है उस काम को करने से। तो बेबुनियाद इनका कोई काम नहीं रहता। जैसे आज कुछ और पढ़ाई कर ली, कल कुछ और पढ़ाई कर ली कि भाई कभी तो काम आ जाएगी। ये उस चीज़ पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। ये हर चीज़ प्लान करके, हर चीज़ एक पर्पस बना करके करते हैं, एक गोल बना करके करते हैं। ये बहुत सोच समझ करके हर चीज़ को, इनफैक्ट सॉल्यूशन भी ये ढूंढते हैं तो बहुत सोच समझ के देखते हैं। अगर इन्हें लगता है कि कोई काम से इनका पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है तो ये उस काम को करते भी नहीं है। ओके, ये हमेशा ये सोचते हैं कि ये काम करके वो कहाँ पहुंचेंगे। रेस्ट के बाद ये इंसान रिचार्ज हो जाते हैं दोबारा वर्क को फेस करने के लिए। क्लैरिटी के लिए भी पॉज करते हैं और जब भी इन्होंने ऐसा किया है कि इन्होंने ब्रेक लिया हो अपने सिचुएशन से, या बहुत ज़्यादा जब ओवरवेल्म्ड हो गए उन्होंने पॉज लिया है, तो वो हमेशा इनके लिए फ्रूटफुल रही है चीज़। वो टाइम, वो पॉज का टाइम, वो ब्रेक का टाइम हमेशा इनके लिए फायदेमंद रहा है और इनकी लाइफ में हमेशा फ्रेश फ्रेश पर्सपेक्टिव रहता है। और इनकी ना बहुत बैलेंस एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इनको पता है कि हम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते, हमें अपने इंटरनल इनर सेल्फ को ही कंट्रोल करना चाहिए लाइफ के अंदर। ओके, बिकॉज एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। दिस पर्सन अंडरस्टैंड्स वेरी मच, ओके, एंड वेरी क्लियरली। ही और शी ऑल्सो नोज कि इनका जो वैल्यू है वो वर्क में कितना टाइम का वैल्यू है, कितना टाइम इनकी अदर लाइफ में इनका वैल्यू है, उसको वो बैलेंस करके चलते हैं हमेशा। कि काम के साथ इन्हें लगता हो कि रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इनका यूजुअल रूटीन भी कुछ ऐसा नहीं होगा 6 बजे उठ जाती हूँ या 6 बजे उठ जाता हूँ क्योंकि मुझे जिम जिम जाना है, उसके बाद 7 बजे आते ही मेरे को फटाफट बैग उठा करके ऑफिस जाना है या काम पे जाना है या फिर कुछ और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है। ये अपने आप को काम से ओवरवेल्म नहीं करते। अगर इन्हें लगता है कि मैं इस टाइम जिम ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो ये जिम ज्वाइन करेंगे ही नहीं। अगर इनको लगता है कि ये जा नहीं पाएंगे हफ्ते में एवरी डे, तो ये उस चीज़ को करेंगे ही नहीं, उसे ज्वाइन ही नहीं करते ये, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है। जैसे आजकल वो वर्ड चल रहा है ना, हसल, कि भाई ट्रेंड करता है, हसल करो, 9 to 5 के बाद भी एक साइड हसल शुरू करो, एक बिजनेस होना चाहिए, अगर तुम ये नहीं कर रहे तो तुम जिंदगी में कुछ उखाड़ नहीं रहे। इनको ऐसा नहीं लगता है, ये बिल्कुल भी उस चीज़ पे बिलीव नहीं करते, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर आपने अपने ऑलरेडी एक सेट काम के साथ एक साइड हसल शुरू की, 2 काम किए, तो आपकी प्रोडक्टिविटी दोनों में ही 100% नहीं जाएगी, तो इनका पर्पस फुलफिल नहीं होगा उस चीज़ से। सो बहुत समझदारी से ये जो भी करते हैं। अगर इन्हें कोई चीज़ ज्वाइन करनी है तो पहले ये देखेंगे क्या मेरे पास टाइम है, क्या मैं इस चीज़ पे लॉन्गर टाइम के लिए कमिट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ओके, सो इस चीज़ के अंदर बहुत पर्टिकुलर है ये। इन्हें कोई कहता भी है ना कि भाई तुम साइड में हसल को शुरू करो, देखो संडे को कुछ काम कर लो या सैटरडे संडे में टेक अनदर प्रोजेक्ट, सो दिस पर्सन सेज अ नो, ही और शी सेज नो, आई एम ऑलराइट, आई एम ओके विद व्हाट आई एम डूइंग। ओके, ऑल्दो मुझे ऐसा लगता है कि लोग इनको काफ़ी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये 3 स्वॉर्ड्स मैं देख रही हूँ और इनका स्वॉर्ड यहाँ पर है। अच्छा, और इनकी ना ये बात है, लोग इन्हें हर्ट भी कर देते होंगे, इनके साथ लोग ऐसा करते होंगे कि लोग इन पर अपना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपने कोई ओपिनियंस या हमारी तरह से काम करना, ऐसा कुछ इनको इनके ऊपर थोपते होंगे, तो वजह से ये सकते हैं मुश्किल में भी आ जाते हो।
हर्ट हो जाते हो, या इनका सपोर्ट सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है शायद। वही है कि अगर आपके आसपास सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग नहीं है तो आप भी लाइफ की चीज़ों से और उनकी बातों से स्ट्रेस हो जाओगे। ओके, इनके थॉट्स, पर्सपेक्टिव, इनके ओपिनियंस हमेशा टाइम के साथ बदल जाते हैं। ठीक है, टाइम के साथ, वक्त के साथ हमेशा इनका एक नया पर्सपेक्टिव होता है। उसकी वजह से इन्हें पता है कि सामने वाला शायद ऐसा ना सोचता हो। ओके, क्योंकि मेजोरिटी लोग जो है ना वक्त के साथ बदलते नहीं है, उसकी वजह से ये जो है ना उनसे गिव इन कर देते हैं कि आपके ओपिनियंस हैं ठीक है, लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि और लोग इनको स्ट्रेस देते हैं, मेंटल प्रेशर देने के कोशिश करते हैं। हो सकता है इनकी फ्रेश पर्सपेक्टिव की वजह से लोग इनको दबाने की भी कोशिश करते हों, और उसमें कभी कभी लोग इन्हें हर्ट कर देते हैं, इनको हार्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक, ये एक ऐसे इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं जो अपने पार्टनर को कभी भी स्ट्रेस नहीं देंगे। अगर कोई काम, आपका भी लाइफ में कुछ ऐसा इमोशनल स्ट्रेस आता है तो ये आपको बोलेंगे ब्रेक लेने को। आपको कभी प्रेशर नहीं देंगे कि कोई बात नहीं, अगर ये चीज चल रही है तो तुम कंटिन्यू करो, आगे देख लेना। दिस पर्सन इज गोइंग टू टेल यू दैट यू नीड टू टेक अ ब्रेक। आपकी लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे पूरी तरीके से, कि थोड़ा पॉज लेकर के सोच समझ के एक नए पर्सपेक्टिव के साथ आप उस चैलेंज को देखें, उस प्रॉब्लम को देखें, और सोल्यूशन आपको डेफिनेटली मिलेगा। ऑल्सो इनका नेचर मेरे को बहुत शांत स्वभाव का लग रहा है, क्योंकि लाइफ में चैलेंजेस इतने रहे जिसकी वजह से इन्होंने सीखा हो कि जितना मन शांत रहेगा उतना ही जल्दी आप उस चैलेंज को फेस करने की ताकत ले आओगे, क्षमता ले आओगे उस वक्त से गुजरने की, और क्लैरिटी ले आओगे उसे सॉल्व करने की। इनकी एथलेटिक बॉडी दिख रही है मेरे को, अगर ये फीमेल है तो बहुत नाजुक नहीं होंगी, स्टर्डी बिल्ड होगा इनका, और काफी बोल्ड वॉक होगा इनके। बोल्डनेस इनके वॉक में दिखाई देगा, बहुत एक्टिवली ये वॉक करते होंगे, बैठते होंगे तो अब स्ट्रेट एकदम अपने स्पाइन को ऐसे स्ट्रेट करके बैठते होंगे। हो सकता है येलो, ब्लैक या ग्रे इनका फेवरेट कलर हो। येलो इनका लकी कलर भी हो सकता है। हो सकता है कि जब जब इन्होंने लाइफ में येलो कलर का कुछ अपने पास रखा है या येलो कलर की कोई चीज पहनी है, तो या तो इनके पास हीलिंग आई लाइफ में, या इनके पास क्लैरिटी आई, या इनके पास कुछ अच्छा जरूर हुआ होगा येलो कलर पहन के। ऑल्सो आई थिंक दैट दिस पर्सन लव्स टू रीड, बिकॉज थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए और रिक्रिएशन ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मतलब इनको टाइम स्पेंड ये अपना कैसे करते हैं कि इन्हें रिक्रिएशन, रिक्रिएटिव एक्टिविटीज़ में बहुत मन करता है अपने आप को इंडल्ज करने का, जहाँ पे इनको मेंटल कामनेस मिले, इनको मेंटल क्लैरिटी मिले उस एक्टिविटी को करके। और सोते बहुत होंगे ये, इनको सोना बहुत पसंद भी होगा, और स्पेशली जब ये स्ट्रेस होते होंगे ना तो ये काफ़ी सोते होंगे। तो कभी अगर आपको ऐसा लगे कि ये बहुत सो रहे हैं तो ये मत समझिएगा कि ये लेजी हैं। हो सकता है ये किसी चीज़ से स्ट्रेस्ड हों या किसी चीज़ को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हों, और इसलिए ये दिस पर्सन इज स्लीपिंग ओवर इट। ओके, एंड हर किसी की लाइफ में अपना चैलेंज से ओवरकम करने का एक तरीका होता है, इनका तरीका स्लीप है। ये सोते बहुत हैं, इनको जब भी प्रॉब्लम होती है तब ये सोना ही पसंद करते हैं। इन्हें नहीं अच्छा लगता कि कोई इनको डिस्टर्ब करे या ज़्यादा किसी से बात करे, तो ये सो ही जाते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी कि इनका पास्ट लाइफ में आपके साथ क्या कनेक्शन होगा। फाइल नंबर 1 पीपल, द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। सो पास्ट लाइफ में फाइल नंबर 1 पीपल, मैं देख रही हूँ कि ये आपके लाइफ में एक टीचर या गाइड की तरह आए थे। हो सकता है आप किसी डिफिकल्ट टाइम में थे और इन्होंने आपको रास्ता दिखाने की कोशिश की। स्पिरिचुअली इनसे आपका कनेक्शन हुआ होगा, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस लाइफ टाइम में भी इसलिए ये आपकी लाइफ में आएंगे कि रास बर्थ के अंदर शायद आपने इनको पहचाना नहीं है, इनको देखा नहीं है, ठीक है, या इनकी गाइडेंस नहीं ली। देखिए यहाँ पे ये एक गाइड है, हाथ में इन्होंने लैंटर्न पकड़ रखा है, लाइट पकड़ रखी है, एंड दिस पर्सन इज नॉकिंग, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू मेक दिस गाय फील कि ये यहाँ पर है, उन्हें अवेयर करा रहे हैं कि वो देखे। लेकिन और इनकी खिड़की खुली भी है, लेकिन समहाउ ये इग्नोर कर रहे हैं, या इनको पता ही नहीं है, या ये पहचान नहीं पा रहे कि एग्जैक्टली नॉक कौन कर रहा है। इन्हें लग रहा है शायद कैट नॉक कर रही है। ओके, सो आई फील दैट दिस पर्सन वांटेड टू हेल्प यू आउट रियली, लेकिन हो सकता है कि आप खुद अपने वर्ल्ड से डिसकनेक्टेड हो उस टाइम।
आप नहीं चाह रहे हो कि आप किसी से बात करें, आप किसी से मिलें, ठीक है, आप अपनी ही दुनिया में कहीं खोए हुए हो, या आपने कुछ मेंटल स्टेट आपकी ऐसी हो कि आपने अपने आप को अंदर रखा, ओके, और आपने देखने की भी कोशिश नहीं की कि आपके पास शायद कोई एक ऐसा इंसान है जिसकी गाइडेंस लेके आप अपनी लाइफ में कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं। हो सकता है आप विड्रॉन थे, शायद बाहर के लोगों से मिलना नहीं चाह रहे थे, वर्ड से कट आउट थे, और ये कोशिश कर रहे थे कि आपकी मदद करें। तो इनसे भी मिलने की अपॉर्चुनिटी शायद इसकी वजह से आपने खो दी, इनकी विजडम की, इनकी गाइडेंस की अपॉर्चुनिटी शायद आपने मिस कर दी थी। आपने इनको पूरी तरह से आंसर नहीं किया, इनके बुलाने को, इनके कॉलिंग को फुलफिल नहीं किया, कॉज मे बी ऑफ द डिस्कनेक्शन दैट यू हैड, आपने बाहर ही नहीं देखा, शायद आपकी, जैसे मैंने कहा कि आप नहीं चाह रहे थे कि आप लोगों से मिले या बात करें, तो हो सकता है उस स्टेट में आपने शायद नहीं जानना चाहे इस इंसान को, या इनकी गाइडेंस को आपने प्रेफरेंस नहीं दी, लेने की कोशिश नहीं की, आपने सुना ही नहीं इस इंसान को। सो पास्ट लाइफ के अंदर आपका कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस मैं देख रही हूँ, बिकॉज यू आर नॉट लुकिंग एट ऑल एट दिस पर्सन इज स्टैंडिंग हियर बीइंग योर गाइड, ही हैज एन हेलो ऑल्सो, मतलब इनका पीछे एक एंजलिक एनर्जी है, एक एंजल की तरह, गाइड की तरह आपकी लाइफ में आए थे पास्ट लाइफ में आपको मदद करने के लिए, बट यू हैव मिस दिस पर्सन, मे बी यू जस्ट डिड नॉट रिकॉग्नाइज, आपने इन्हें पहचाना ही नहीं। तभी हो सकता है इनकी पर्सनालिटी में आज भी वो विजडम है, बहुत सोच समझ के ये अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। हो सकता है इस विजडम की आपको भी ज़रूरत हो इस लाइफ टाइम में, या इसी विजडम की जो मिस आपने लास्ट पास्ट लाइफ में कर दी, मिसिंग विजडम की वजह से आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो अभी फिलहाल अपनी लाइफ में। अगर कोई आपकी प्रॉब्लम है, हो सकता है कि आपके पास एक वाइज आंसर या एक वाइज सोल्यूशन नहीं हो, या आपके माइंड के अंदर उतनी विजडम नहीं हो। हम कभी कभार कैरी करते हैं, दिस इज व्हाट आकाशिक रिकॉर्ड्स आर आल्सो अबाउट। आकाशा के अंदर हमारा एक एनर्जेटिक फील्ड बन जाता है यूनिवर्स में, जिसमें हमारे सारे रिकॉर्ड्स, एक्सपीरियंसेस, इंटेंशंस, एक्शंस, फेथ, बिलीव, हमारे लाइफ के पार्टनर, हमारे कनेक्शंस, हर तरीके से फैमिली के, दोस्तों के, गाइड्स के, मेंटोर्स के, दुश्मनों के, प्यार के, हर तरीके के सब कुछ उस डेटा के अंदर स्टोर्ड होता है आकाशा के अंदर, ओके। एंड मे बी दैट थिंग हैज नॉट completed itself in your past life. You could not complete it. You could not take it from this person. Okay? And oh, okay. So what I see right now is maybe currently there is some confusion in your life. Let me just open all other cards first. Caught in the ruins. Actually, मैं ये पूरी रीडिंग दोबारा से बना रही हूँ बिकॉज लास्ट टाइम जब मैंने ये रीडिंग रिकॉर्ड किया तो मेरी आवाज़ ही रिकॉर्ड नहीं हुई, और पूरा 1 आवर का रीडिंग ये रिकॉर्ड हो गया, 1.5 आवर का, और मेरी वॉइस ही उसमें सही से रिकॉर्ड नहीं हुई थी, पता है। तो मैंने पूरी रीडिंग ये दोबारा बनाई है, ओके। सो यू हैव द मून। आई थिंक सम ऑफ यू आर इमोशनली अनहैप्पी, और आपके ट्रस्ट से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इशू हैं। आपको हो सकता है ऐसे लोग मिले जिन्होंने दिखाया कुछ और वो थे कुछ और, आपको बाद में पता लगा कि ये इंसान तो वैसे है ही नहीं। तो आप कंफ्यूजन की स्टेट में रहे हैं इस लाइफ के अंदर, पाइल नंबर 1 पीपल। और क्योंकि वो गाइडेंस भी जो पास्ट लाइफ में आपको मिलने वाली थी, आप कैरी कर सकते थे, वो आपने ली ही नहीं, आपने सुना ही नहीं। तो ये पास्ट लाइफ लेसन इस लाइफ में आप अपनी इनर वॉइस, इंट्यूशन को सुनने का, शायद ये आपका इस लाइफ का लेसन हो जो आप पास्ट लाइफ से कैरी करके आए, क्योंकि वहां पे तो वो फिनिश हुआ ही नहीं, ओके। तो इस लाइफ के अंदर एक ट्रस्ट रिलेटेड इश्यूज की हो सकता है आपको इसलिए हो रहे हो कि आपका पास्ट लाइफ का जो एनर्जी है वो चाह रहा है कि इस बार ही आप अपने अंदर की विजडम को तो एटलीस्ट सुने, ओके। आप इस लाइफ के अंदर ट्रस्ट पर आप ट्रस्ट करें, ओके। आपके अंदर का हर कुछ इल्यूजन, जो डर है या कुछ इमोशनल इश्यूज हैं इस लाइफ टाइम के, जो आप शायद किसी को बताते ही नहीं है, शायद फैमिली में कंफ्यूजन हो, क्लैरिटी नहीं हो, ओपिनियंस मैच नहीं करते, मे बी ये लेसन आपका इस लाइफ टाइम के अंदर क्लियर भी होने वाला है, ओके। और मैं अगर इनकी बात बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका कुछ पुराना कार्मिक सा एक केज है यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। एक्चुअली दिस कार्ड वाज इन रिवर्स एनीवेज, या
So there is some cage that this person is finding themselves in, जिसमें से ना वो अपने आप को फिलहाल, उनकी करंट एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है इस लाइफ में और अभी या आपसे मिलने से पहले, इनका ऐसा कुछ फेज होगा जहाँ पे ये एक केज में होंगे और वहाँ पे उनके लिए, उन्हें लग नहीं रहा होगा कि वहाँ उनके लिए कुछ है और ये वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइम। हो सकता है कोई फाइनेंशियल डेट हो या मेंटल पोजीशन ऐसी हो सकती है, क्योंकि फोर ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी है। ओके, एंड आई सी दैट हियर, यू नो, देयर इज दिस फोर ऑफ सॉर्ड दैट्स इन रिवर्स। तो मुझे बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी ऐसी लग रही है कि इनकी ना, इनकी फैमिली से शायद कुछ इश्यूज हैं जिसकी वजह से ये स्ट्रेस है। तो फैमिली के लोगों की वजह से या आसपास के लोगों की वजह से स्ट्रेस है ये, या कहीं ना कहीं इनके थॉट्स उनको हार्म करते हैं या सेल्फ सबोटाज कर रहे हैं या अपनी एनर्जी को, या ऐसी कोई एनर्जी थी तो फिलहाल वो इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। वो ट्रैप थे कुछ आउटडेटेड स्ट्रक्चर्स के अंदर और मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी फैमिली कंजर्वेटिव है, यू नो, पुराने ख्यालों की है और ना उनके थॉट्स नहीं मिलते हैं अपनी फैमिली से, तो वो स्ट्रेस रहते हैं इस वजह से। फैमिली के थॉट्स जो आजकल यू नो चलते ही नहीं है, जो आउटडेटेड हैं, वैलिड ही नहीं है। हो सकता है लाइफ पार्टनर के लिए भी उनकी फैमिली के कुछ ऐसी कंजर्वेटिव थॉट्स हो, जैसे पार्टनर कैसा होना चाहिए, लड़का है तो पैसे कमाने वाला होना चाहिए, लड़की है तो सुंदर होनी चाहिए, घर के काम करने वाली होनी चाहिए, तभी वो लड़की अच्छी होगी, या तब पैसा अगर लड़का अच्छा नहीं कमा रहा तो वो लड़का अच्छा नहीं होगा। ऐसे कुछ इनके हो सकते हैं, इनके फैमिली के पुराने थॉट्स हों, तो ये इन सब चीज़ों से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? ये फ्रीडम लेना चाहते हैं उस जगह से निकलने की, क्योंकि इनके पास है फ्रेश पर्सपेक्टिव। भाई इनको ये पता है कि वक्त के हिसाब से अपने पर्सपेक्टिव चेंज करो तभी आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है? तो इनका ये है कि भाई देखो, अभी तो ये सारी चीजें नहीं चलती, आज की डेट में वैलिड नहीं है ये चीजें, तो मेरे को एक नई सोच चाहिए, ठीक है? लेकिन ये आसपास के लोग ये बात समझते नहीं है, उनकी सोच है बाबा आदम के जमाने की और इनसे ये ब्रेक फ्री करना चाहते हैं। हो सकता है कि अपना एक इंडिपेंडेंट सेटअप बना रहे हों ये इस वक्त, सोच में हो कि मेरे को यहाँ से ही निकल के अपनी लाइफ में कुछ इंडिपेंडेंटली करना है, क्योंकि भाई साहब इनके साथ तो मेरी ना बनने वाली, इनके साथ मैं रहूंगा या रहूंगी तो यहाँ तो मैं भी बाबा आदम के ज़माने वाला इंसान हूँ। सो ये देख रहे हैं आप इस कार्ड में, पूरा लाइक यहाँ पे रूइंस है इस कार्ड के अंदर, कुछ बचा ही नहीं है। ये भी हो सकता है कि इनका रिलेशन हो जहाँ कुछ बचा ही नहीं हो और इनकी मेंटल एनर्जी स्टक हो वहाँ पर ब्रेकअप के अंदर या उस रिलेशनशिप के अंदर, तब तक अभी तक स्टक थी और अब ये बाहर आना चाहते हैं, या आपसे मिलने से पहले ऐसी सिचुएशन में होंगे कि ये उस मेंटालिटी से बाहर आ रहे होंगे कि अब कुछ बचा ही नहीं है। सो यहाँ पे मेरे लिए तो मैं बेकार ही इस जगह पे फंसा हूँ या फंसी हूँ यहाँ पर, यहाँ मैं कुछ बना नहीं सकता या बना नहीं सकती, तो ये उस चीज़ से निकल रहे होंगे ताकि अपनी लाइफ में ये आगे बढ़ पाए। ओके, और आपकी करंट एनर्जी जो मैं अभी यहाँ पर देख रही हूँ, फाइल नंबर 1 पीपल, आप मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्पेशेंट दिखाई दे रहे हैं। आप इम्पेशेंट फील करें या तो अभी या फिर उस वक्त जब आप इनसे मिलने वाले होंगे उससे पहले। अगर अभी आप है आपकी एनर्जी, तो आपके फ्यूचर स्पाउस कहीं ना कहीं बहुत जल्दी आपसे मिलने वाले हैं। फाइल नंबर 1 पीपल, आप बहुत जल्दी अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे अगर ये आपकी एनर्जी अभी है इम्पेशेंट वाली, रेस्टलेस वाली। ओके, आप रेस्टलेस हो रहे हैं, काफ़ी टाइम लग रहा है रिजल्ट्स देखने में, जो चाह रहे हों या जो एफर्ट्स आपने किए हों उसके रिजल्ट्स देखने में आप काफ़ी वक्त से वेट कर रहे हैं। ओके, या फिर आपका कोई ऐसा रूटीन आपने फॉलो किया हो, कुछ भी हो सकता है, वो आपको फुलफिल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। हो सकता है कि आप रीइवैल्यूएट करें कि मेरे को अपनी एनर्जी कहाँ लगानी चाहिए, किस काम में इन्वेस्ट करना है, कौन से रूटीन्स आपके लिए ड्रेनिंग हो जाते हैं लेकिन फ्रूटफुल नहीं है, कुछ गेन नहीं हो रहा आपको उन सब चीज़ों से, उस इन्वेस्टमेंट से, अपनी एनर्जी किसी काम में लगाने से, या फिर आपको उनकी ज़रूरत नहीं है इतनी जितनी एनर्जी आप वहाँ पर दे जा रहे हैं। तो आप कुछ ऐसी सी सिचुएशन में होंगे जहाँ आप वेट करे होंगे रिजल्ट्स देखने का, अपने एफर्ट्स का, काम का, इन्वेस्टमेंट का। अभी है या होंगे, आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी उनसे मिलने से पहले। ओके, और री एनालिसिस कर रहे होंगे कि किस चीज़ को कितनी इंपॉर्टेंस आपको देनी चाहिए।
और मैं बताऊं पाइल नंबर 1 पीपल, ये इंसान ना आपकी लाइफ में इसलिए आ रहे हैं इस लाइफ टाइम के अंदर क्योंकि आपका इनसे काफी स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ से ही है डेफिनेटली, वो तो हमने देख ही लिया और क्या कनेक्शन है वो भी हमने देख लिया। बट मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि आपकी लाइफ में ना इनका जो पर्पस है आपसे दोबारा इस लाइफ में मिलने का, इस बार ये आपके लिए बहुत सारा प्यार लेकर के आ रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एक डिवाइन पार्टनरशिप और बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल सपोर्ट और हीलिंग भी। अगर आप एक फीमेल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं पाइल नंबर 1 पीपल, तो ये इंसान आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत ज्यादा। ये इंसान ये कनेक्शन आपके लाइफ में आपकी वैल्यू को पहचान लेकर के आएगा। ये आपको आपकी वैल्यू बताएंगे। जिस हिसाब से आपको नर्चर और प्यार करेंगे ना, तो आपको फील होगा कि आपकी वर्थ क्या है। हो सकता है अभी तक आपको पता ही ना हो। और ऐसा नहीं मैं कह रही कि लोगों ने आपकी वर्थ नहीं आकी या आपको वैल्यू नहीं किया, आपको खुद भी नहीं पता फाइल नंबर 1 पीपल एक्चुअली में कि आपको आपकी वैल्यू क्या है। आपको लोग ग्रांटेड लेते हैं ना, तब भी आपको चलता है। अगर आपको कोई किसी ने कुछ कह दिया या आपकी उस तरफ से वैल्यू नहीं हुई या आपको रिटर्न में उतना नहीं मिला जितना आपने किया, किसी ने थैंक यू भी नहीं बोला, आपको वो चलता है। आप खुद भी अपने आप को ग्रांटेड लेते हैं बिकॉज आपको एक तो खुद भी अपनी वैल्यू नहीं पता, और जो आपके आसपास के लोग हैं ना, वो भी आपको बताते नहीं है। लेकिन जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे तब आपको लगेगा इनके ट्रीटमेंट से कि हाँ, ये है वैल्यू, ऐसे करते हैं लोगों की वैल्यू। तब आप पीछे देखोगे कि मैं क्या कर रहा था या मैं क्या कर रही थी उन लोगों के लिए जो बिल्कुल गलत थे। आई वॉज डूइंग ऑल द राइट थिंग्स फॉर द रॉन्ग पीपल। और ये जो यहाँ पे मैंने 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देखा ना आपका रिवर्स, ये मुझे ये भी दिखा रहा है फाइल नंबर 1 पीपल कि एक्चुअली के अंदर ना आप हमेशा वेट करते रहे। आपके जो एफर्ट्स है ना, ये मेरे को यही दिखा रहे हैं आपको अपनी वर्थ की पता ही नहीं चला। आप जॉब में या किसी रिलेशन में आप हर वक्त वेट किया आपने, और आप अभी भी वेट करे जा रहे हैं। अगर अभी भी इस एनर्जी में है, मेरे को लग रहा है अभी भी करंटली आप स्टक हैं वहां जहां आपको काम का, आपके काम को सराहा नहीं जाता या आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे उस हिसाब से जिस हिसाब से आप डिजर्व करते हैं। आप वेट ही करे जा रहे हैं कि कभी तो मेरे को कुछ मिल जाएगा शायद, यहाँ पर मैंने इतनी मेहनत की और आपने अच्छा किया, चाहे आपने रिलेशनशिप में दिया हो 100% दिया है, आपने काम पर जो किया है 100% किया है, और ये हो सकता है डिमोटिवेट भी कर रहा हो आपको। ठीक है, आपने अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, आप इस टाइम ये आपने दिया नहीं है। ओके, तो ये कनेक्शन आपकी लाइफ में ना एक वर्दीनेस लेकर के आएगा। फिर आप अनबॉदर्ड रहेंगे कि कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, आप लेकिन वेट नहीं करेंगे। आप लाइफ में जो डिजर्व करते हैं, आप इनके आने के बाद वेट नहीं करेंगे, आपको बिल्कुल क्वीन की तरह रखेंगे या किंग की तरह रखेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। और अपने अंदर आप जितना रहते हो ना, अपनी ब्यूटी को आप आंकते ही नहीं। आपके आसपास के लोगों को पता है कि आपके अंदर क्या चीज़ वैल्यूबल है, बट वो आपको बताते नहीं है कि आपके अंदर कुछ वैल्यूबल है, कुछ ब्यूटीफुल है। लेकिन ये कनेक्शन विल मेक यू रियलाइज, आपको रियलाइज कराएंगे कि आपके अंदर कितनी अच्छी चीज़ें हैं और कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को वैल्यू करनी चाहिए। और मेरे को ना आपका इनसे मिलने में थोड़ा बहुत डिले दिखाई दे रहा है, क्योंकि या तो आप या वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है अभी। ओके, ये आपके हो सकता है घर में स्टेबिलिटी नहीं हो, या इनके घर में स्टेबिलिटी नहीं हो, या आपके करियर की सिचुएशन कुछ ऐसी हो स्टेबल नहीं हो, इनके करियर की हो स्टेबल नहीं हो, या फिर कोई ऐसी जगह है जहां पर आपने बहुत ज्यादा वेट कर लिया है ऑलरेडी। और कोई जरूर आपका ऐसा लाइफ का एस्पेक्ट है, चाहे वो जॉब है या कोई रिलेशन है या कोई जगह है जहाँ पर अब कुछ आपको प्राप्त नहीं होगा, कुछ वहां पे आपको मिलेगा नहीं उस जगह पे रहने के लिए। ओके, आपने बहुत वेट कर लिया उस जगह पर अब वहां से निकल नहीं रहे हैं आप, इसलिए डिले शायद ज्यादा हो आपको इनसे मिलने में। और जितनी जल्दी आप अपनी लाइफ के अंदर ये बात समझ लेंगे ना कि कौन सी चीज आपके लिए वर्क नहीं कर रही है, उतना ही जल्दी आप एक नई अपॉर्चुनिटी में आपके पास आती हुई देख रही हूँ एक्चुअली। मैं पाइल नंबर 1 पीपल, आई एम एक्चुअली सीइंग अ न्यू अपॉर्चुनिटी कमिंग टुवर्ड्स यू इन द कमिंग डेज। और या फिर जब आप इनसे मिलने वाले होंगे ना, उससे पहले आपकी लाइफ में मैं एक अपॉर्चुनिटी आती हुई देख रही हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उस अपॉर्चुनिटी के पास एकदम से नहीं जाएंगे। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल कार्ड मुझे शो कर रहा है कि फाइनेंसेस या करियर को लेकर के ना बहुत स्ट्रांग है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी। हो सकता है आप दोनों के पास ही आए, बट आई डू फील कि आप शायद इसको उतनी जल्दी लेंगे नहीं जितनी जल्दी आपको लेना चाहिए। यू हैव वेरी स्ट्रांग अपॉर्चुनिटी अराउंड यू।
किसी और जगह पर, किसी और इंसान के पास, किसी और जॉब के अंदर या बिजनेस के अंदर, या हो सकता है किसी और ग्रुप में या सेटिंग में या रिलोकेशन करने में आप अपना घर से मूव कर रहे हो, वहां पर आपके लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आप वो कर नहीं रहे, आप अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश नहीं कर रहे, या फिर ये आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं, क्योंकि उनका तो रून कार्ड है ही, वो भी ब्लॉकेज के अंदर तो हैं, उनके पास भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर उन्हें अपनी फैमिली के साथ नहीं रहना तो अपने आप को तो उन्हें रीबिल्ड करना पड़ेगा। ओके, लेकिन वो ये शायद या तो अपॉर्चुनिटी को देख नहीं पाएंगे, या वो अभी फिलहाल समझ नहीं पा रहे कि उन्हें करना क्या है। ओके, या फिर आप समझ नहीं पा रहे कि करना क्या है एग्जैक्टली। आप लोग चेंज नहीं करेंगे, आप दोनों को डिले होगा मिलने में। यही चीज है जिसकी वजह से नहीं मिल पा रहे आप, या अभी तक नहीं मिले, या आगे भी देर होगी। पहली आपकी लाइफ में एक सेटलमेंट आएगी, पाइल नंबर 1 पीपल। आप एक फ्रेश स्टार्ट कर पाएंगे, एक नई अपॉर्चुनिटी जरूर आएगी। हो सकता है वो रेडी नहीं हो, आपके फ्यूचर स्पाउस अभी रेडी नहीं हो, या अभी अनविलिंग नहीं हो चेंज करने में। हो सकता है कि अभी उन्हें समझ में नहीं आया हो कि वो कहाँ फंसे हुए हैं, कैसे निकले उस चीज से। आपके मिलने से पहले जो डिलेज आएंगी वो इस वजह से आती मैं देख रही हूँ, पाइल नंबर 1 पीपल, की एक नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर रही है, वो आ रही है, बट आप लोग उनकी तरफ नहीं जा रहे हो। ओके, हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आए कि आपको दूसरी जगह जॉब मिल रही हो, अपने करियर ग्रोथ मिल रही हो, लेकिन आपको मूव करना पड़े, आपका नहीं नहीं मेरी तो कंफर्ट जोन यही है, मैं क्या करूंगा या करूंगी जाके वहां पे। तो आप दोनों के लाइफ में मैं इस वजह से ब्लॉकेज आती हुई देख रही हूँ, डिले आती देख रही हूँ, कि अभी तक आप अपने फ्यूचर स्पाउस से इससे नहीं मिले, पाइल नंबर 1 पीपल, क्योंकि आपको और आपके फ्यूचर स्पाउस को भी ना अभी अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर ध्यान देना है। आप दोनों में से किसी एक को, या हो सकता है आप दोनों को ही। ओके, ऑलराइट। सो नाउ इफ आई टॉक अबाउट द टाइमिंग, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आपको टाइमिंग भी बताना चाहिए। सो आई फील दैट आपकी नेक्स्ट 4-5 मंथ्स में डेफिनेटली आप किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हैं जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, जिनके बारे में मैंने अभी बताया, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत जल्दी एक नई अपॉर्चुनिटी आती तो मैं देख ही रही हूँ। और ये जो चेंज आप रेजिस्ट कर रहे हैं ना, ये आपको इस रीडिंग को देखने के बाद आपको थोड़ी तो क्लैरिटी मिलेगी, पाइल नंबर 1 पीपल। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, देखने के लिए रुके हैं, और इसमें से कोई भी एनर्जी आपसे 40 to 50% रेजोनेट हुई है, तो ये मैसेज आपके लिए है। आप कहीं ऐसी जगह पर हैं, पाइल नंबर 1 पीपल, ऐसे काम में हैं, ऐसे लोगों के आसपास हैं जहां पर आप वेट ही करे जा रहे हैं आपके लिए कुछ होने का। तो वहां पर आपके लिए कुछ है ही नहीं, आपको अपनी लाइफ में एक नई अपॉर्चुनिटी को मौका देना पड़ेगा। या फिर मैं बताऊं, आप दोनों को ना आपकी लाइफ ही पुश कर देगी एक नए सर्कमस्टांस के टुवर्ड्स, एक नई अपॉर्चुनिटी के टुवर्ड्स। आपको खुद कुछ शायद हो सकता है, आप कितना भी रेजिस्ट कर लो या कुछ कर लो, डेफिनेटली देयर इज अ शिफ्ट, क्योंकि यहाँ पे मास की एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ऑल्दो दिस कार्ड इज इन द रिवर्स। ओके, बट ये डेफिनेटली कोई नया प्रोजेक्ट, जॉब पर या किसी नई जगह पर जहाँ पर आप दोनों सरप्राइजिंग वे में मिले। ओके, तो ये मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, बिकॉज आई हैव एस ऑफ वॉन्ड एंड एस ऑफ पेंटिकल्स हियर। तो ये तो क्या रिवर्स में आया है, बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि खुद ही आप दोनों पुश हो जाएंगे, आप पुश हो जाएंगे, क्योंकि फायर का कार्ड है, मार्स का कार्ड है, आप दोनों के पास कोई चारा ही नहीं बचेगा सिवाय एक नई अपॉर्चुनिटी को लेने का और उस जगह पर जाने का जहाँ पे आप एक दूसरे से मिलेंगे। मार्स की एनर्जी है, बहुत एग्रेशन लेकर के आ रहा है मार्स आपकी लाइफ में, बहुत तेजी से। अभी नहीं, एकदम से ये चेंज नहीं होगा, अगर अभी तक आया नहीं है तो ये अपॉर्चुनिटी, लेकिन मैं देख रही हूँ आती हुई। ओके, देखो उनकी लाइफ में तो सच में कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो तो भाई उनकी लाइफ में तो रून्स था ही। ओके, उनके कार्ड में तो ये रूइन आए हैं। ओके, और हो सकता है मैं मैक्सिमम कहूँ तो इनको फैमिली की वजह से ज्यादा इनकी लाइफ के अंदर इन्हें ये चेंज आता दिख रहा है। और आप यू you नो know, आपके लिए भी ये चेंज मैंडेटरी है, क्योंकि आप तो वेट ही करे जा रहे हैं। आपकी तरफ से मुझे ये चेंज जॉब में आता दिख रहा है, पाइल नंबर 1 पीपल। अगर मैं सच कहूँ तो आप कुछ अपने करियर में बदलाव लेकर के आएंगे, जहाँ पे ये फ्यूचर स्पाउस आपसे मिलेंगे। और आप जब से भी ये रीडिंग देख रहे हैं ना, पाइल नंबर 1 पीपल, उससे एक सीजन बाद, मतलब अगर आप ये रीडिंग समर में देख रहे हैं तो समर के एक सीजन बाद ऑटम में शायद आप इनसे मिलने की उम्मीद रख सकते हैं, या ऑटम तक आपकी लाइफ में ये जो नया स्टार्ट आएगा, जो नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, इसकी वजह से आप इनसे मिलेंगे। और जब आप इस ट्रांजिशन को लेंगे, बहुत फास्ट एक सरप्राइज मीटिंग में आती देख रही हूँ, नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स में, हो सकता है ट्रैवल के दौरान या लाइफ सर्कमस्टांस आपको शिफ्ट कर देगा किसी नए प्रोजेक्ट में, नई जगह पे, और आप इनसे सरप्राइजिंग वे में मिलेंगे। मुझे टाइम तो यहाँ पर दिख गया, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड भी है।
और न्यू बिगनिंग भी आपकी लाइफ में आ रही है फॉर श्योर। पाइल नंबर 1 पीपल, तो मैंने अगर टाइमिंग की बात की तो आपका ये टाइम है 3 to 4 months जब से आप ये रीडिंग देख रहे हैं, या फिर जिस भी सीजन में आप ये रीडिंग देख रहे हैं उससे एक सीजन बाद। सो फॉर एग्जाम्पल अगर समर में देख रहे हैं तो एक सीजन बाद ऑटम में आप इस इंसान से मिलने की उम्मीद कर सकते हैं, ऑन द कंडीशन कि आप इस नई अपॉर्चुनिटी को लेकर के आए अपनी जिंदगी में। ओके, और यहाँ पे आपके, अभी हम स्पिरिट का मैसेज देख लेते हैं पाइल नंबर 1 पीपल आप लोगों के लिए। ये स्पिरिट का मैसेज आपके एंसेस्टर्स की तरफ से है और आकाशा की तरफ से है, आकाशिक रिकॉर्ड्स की तरफ से है। एंड जिस भी स्पिरिट पर इनफैक्ट आप बिलीव करते हैं, एंसेस्टर्स, गॉड, एंजल्स, आपके मास्टर्स है ना, वो आपके लाइफ में जो प्यार से रिलेटेड इल्यूजन है ना उनको रिमूव करने को बोल रहे हैं। ये मैसेज उनकी तरफ से आपके लिए है कि आपके प्यार से रिलेटेड जो इल्यूजन है, जितने भी ख्याली पुलाव हैं, पुराने कहानियां कि इस तरह का प्यार मेरी लाइफ में आए, या ऐसे ही मेरे साथ कोई करेगा तो मुझे लगेगा कि वो मुझसे प्यार करता है या करती है, आपको अपना प्यार की तरफ से जो इल्यूजन है उसको क्लियर करना पड़ेगा। और ये मून कार्ड भी यही दिखा रहा है, आप किसी इल्यूजन में डेफिनेटली हैं। ठीक है, इल्यूजन जैसे पता है बहुत प्रैक्टिकल वे में आप नहीं सोचते अपने लाइफ पार्टनर के बारे में। ओके, आपको अपना प्यार की तरफ से जो इल्यूजन है ना क्लियर करो। ये इंसान वैसे नहीं होंगे जैसे आपने अपने माइंड में एक मूर्ति बना रखी है बॉलीवुड टाइप्स, वैसे बॉलीवुड हीर रांझा टाइप्स। ओके, लाइफ में लाइफ पार्टनर जो है ना प्रैक्टिकल वे में मिलते हैं, और प्रैक्टिकल में सोच के अपनी थिंकिंग आप बनाइए प्लीज। और इस इल्यूजन से आप अपनी लाइफ के अंदर थोड़ी क्लैरिटी लेकर के आइए। ठीक है, थोड़ा ऑथेंटिकली अपनी लाइफ को जी जीना पड़ेगा आपको। और ये बहुत ज्यादा फोर्स मत करिए। ये भी यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि गॉड आपको ये कह रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा फोर्स मत करिए। अगर आप बहुत ज्यादा सोचेंगे ना, हाय मुझे प्यार क्यों नहीं मिल रहा, मुझे कोई इंसान नहीं मिल रहा, बहुत ज्यादा कोशिश मत करिए ढूंढने की। और हर इंसान में प्यार तो बिल्कुल भी मत ढूंढिए। ठीक है, मत करिए ऐसा। अगर आप ये कर रहे हैं पाइल नंबर 1 पीपल, तो प्लीज ऐसा मत करिए। हर इंसान में एक तो आपको प्यार मिल भी नहीं सकता, और हर कोई आपका सोलमेट लाइफ पार्टनर नहीं हो सकता। टाइम है, और जितना फोर्स आप करेंगे ना कि हाय कोई मिल नहीं रहा, कोई मिल नहीं रहा, उतना ही डिले होगा एक सही इंसान से आपको मिलने के लिए। इवेंचुअली आप मिलेंगे उस इंसान से, लेकिन उससे पहले आपको अपने इल्यूजन्स को रिमूव करना पड़ेगा। और सिचुएशन को कंट्रोल करने की प्लीज कोशिश मत करिए, एटलीस्ट अपने लाइफ पार्टनर से रिलेटेड। अभी जो आपको कंट्रोल करना है वो आपके स्टेबिलिटी है। किसी तरीके की इंस्टेबिलिटी आपकी लाइफ में है पाइल नंबर 1 पीपल, उससे पहले आपको कंट्रोल करना है, उससे पहले आपको ठीक करना है, और उसकी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ भी रही है बहुत जल्दी। ओके, सो नाउ लेट्स सी कि जब आप उनसे मिलेंगे उसके बाद आपके रिलेशनशिप के अंदर कैसी एनर्जी रहेगी। ओके, सो इन योर रिलेशनशिप आई सी रिवाइवल, वाओ, एंड आई सी डिवोशन, डिवोट इन लव, अ गिफ्ट ऑफ द सोल, वाओ। सो पाइल नंबर 1 पीपल, अगर मैं यहाँ पे इन दोनों कार्ड्स को देखूं तो आपके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग होगी। इनफैक्ट आपको बहुत ज्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग होगी इस इंसान से मिलने के बाद ना, आपको दुनिया की बहुत ज्यादा डीप डीप अंडरस्टैंडिंग होगी। हो सकता है अभी आपको ना लोगों की बातों का बुरा लग जाता हो, या आपको लगता हो कि हाय ऐसे कैसे लोग हैं, लोगों को देख के आप बोलते हो, लेकिन ये आपको बताएंगे कि पूरी दुनिया ऐसी ही है। इसलिए आपको चीजों को इग्नोर करना चाहिए, पिंच ऑफ, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड लेट गो ऑफ सर्टेन थिंग्स जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो दुनियादारी की बहुत नॉलेज है इंसान आपकी लाइफ में लेकर के आए, क्योंकि ये इंसान आपको फ्रेश पर्सपेक्टिव से दुनिया को दिखाएंगे। ओके, और आपका मेंटल रिवाइवल होगा इसकी वजह से। ओके, दीन दुनियादारी की नॉलेज पूरी आपको हो जाएगी इस इंसान के साथ रह के। एक नए पर्सपेक्टिव, आपकी सोच भी मैं बदलती देख रही हूँ। इस हिसाब की नरिशमेंट या आपकी माइंड की भी करेंगे ना, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। हो सकता है अभी आपके आसपास या आप बहुत ही पुराने सोशल कंस्ट्रक्ट्स में आप भी हो, सोसाइटी के हिसाब से सोसाइटी ये सोच रही है, सोसाइटी वो सोच रही है, इन सब से ये आपको ऊपर उठाएंगे। ओके, बहुत ज्यादा ऊपर उठाएंगे आपको ये इन सब से, इन सोशल कंस्ट्रक्ट से। और आपकी सोच बनेगी जिसकी वजह से आप इमोशनली ट्रांसफॉर्म होंगे। अभी तक आप बहुत क्लोज माइंड के थे, जैसे आपको अपनी वर्थ भी नहीं पता थी। ओके, बट इनके आने के बाद अब बहुत ज्यादा मुझे इमोशनली ट्रांसफॉर्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं पाइल नंबर 1 पीपल। आप बहुत क्लोज माइंड से सोच रहे थे कि बस उम्मीदें ही थी आपके पास, लेकिन
इनके आने के बाद ना आपका माइंड बहुत जल्दी ओपन हो जाएगा। ये आपके माइंड को ऐसे नरिश करेंगे ना, आपको बातें बताएंगे, आपको कहानियां सुनाएंगे, आपको नॉलेज देंगे, जो विजडम पास्ट लाइफ में आपकी मिस हो गई इस इंसान के साथ, वो विजडम ये आपकी लाइफ में दोबारा लेकर के आएंगे। और ये इंसान बहुत ज्यादा डिवोटेड होंगे पाइल नंबर 1 पीपल। इतना डिवोशन होगा ना आप दोनों के लव में, मतलब इसके बाद अगर आपको कोई इल ट्रीट कर भी रहा होगा ना पाइल नंबर 1 पीपल, तो वो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यू वुड वांट पीपल टू नॉट टेक यू फॉर ग्रांटेड। एंड ये जो इंसान है ना, ये आपको कभी खुद ग्रांटेड नहीं लेंगे। ये आपके साथ इतने अच्छे होंगे ना, तो आपको ये लगेगा कि यार जिस इंसान के साथ मैं अपनी जिंदगी बिता रहा हूँ या बिता रही हूँ, वो इंसान मुझे ग्रांटेड नहीं लेता, तो ये दुनिया भर के लोग मुझे ग्रांटेड कैसे ले रहे हैं। तो आप अपनी बाउंड्रीज बहुत अच्छे से उनके सामने डेवलप कर पाओगे। ये आपके साथ बहुत अच्छे होंगे। ट्रिप्स पर जाना, अकेले टाइम स्पेंड करना आपके साथ। फाइल नंबर 1 पीपल, ये इंसान ना अपनी फैमिली के साथ नहीं रहेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली इनका जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत अलग है अपनी फैमिली से, और ये चाहेंगे कि अपनी फैमिली, अपना फ्यूचर, अपने स्पाउस, अपने बच्चों को अपने थॉट प्रोसेस से आगे बढ़ाएं, अपनी फैमिली का या सोसाइटी के थॉट प्रोसेस से नहीं। ओके, सो क्योंकि सोच अलग है ना इनकी, तो इसलिए हो सकता है कि फैमिली से भी इनका डिस्टेंस हो। आप भी जब इनके साथ होंगे तो बहुत कुछ बदलेगा आपके अंदर, आपका सोच, आपका लाइफस्टाइल, आपका रहने का तरीका, इवन खाना। आपको समझाए, आपको समझ आएगा कि किस चीज की लिए कितनी इम्पोर्टेंस है। ओके, एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू स्पेंड अ वेरी रोमांटिक टाइम विद यू। अपने बॉन्ड को स्ट्रेंथन करने के लिए ये आपके साथ बहुत रोमांटिक टाइम स्पेंड करेंगे, और काफी ज्यादा कोशिश करेंगे कि आप और ये सिर्फ अकेले ही टाइम स्पेंड करें, चाहे कुछ भी करें, शॉपिंग पे जाएं या कहीं घूमने जाएं, अकेले ही रहें। हो सकता है इनफैक्ट फाइल नंबर 1 पीपल, ये आपको कहीं ऐसी जगह पर मिले जहां आप पीजी में रह रहे हो पेइंग गेस्ट की तरह, और आपका इनका शादी करने से पहले भी शायद आप इनके साथ टाइम स्पेंड करें। फाइल नंबर 1 पीपल। ओके, आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत डिवोटेड हैं, और प्यार के लिए नहीं, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी, कि ये मेरे हस्बैंड हैं, ये मेरे वाइफ हैं, तो ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। इसलिए फैमिली से भी इनके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होंगे। ओके, फाइल नंबर 1 पीपल। तो अभी तक आप लोगों की ये एनर्जी है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, आपको अच्छी लग रही है, इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में लव और ब्लेसिंग जरूर टाइप करेगा। और हम देख लेते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के कुछ नेम के लेटर्स। ओके, नेम लेटर्स देख लेते हैं फ्यूचर स्पाउस के। जो मेरे को यहाँ पे सन साइंस दिखाई दे रहे हैं पाइल नंबर 1 पीपल, वो मैक्सिमम है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। लिब्रा, लिब्रा की भी एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि मून का कार्ड मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों लिब्रा की एनर्जी दिख रहा है, और स्कॉर्पियो। ओके, एंड ऑल्सो एरीज, सैजिटेरियस एंड लियो। ओके, these are the few sun signs that I see here. Now let's see कि आपके future spouse के name के letters क्या होंगे। So you have the L, file number 1 people, you have E, S, R, P, W, F, F तो 2 बार आ गया है, and U, and again a P. So आपके future spouse के ये letters होंगे file number 1 people। इनके नाम के लेटर्स हो सकते हैं, मिडिल नेम, सरनेम, कहीं भी ये लेटर्स आ सकते हैं। इनके पूरे नाम में या नेम इनिशियल्स भी हो सकते हैं। सो पाइल नंबर 1 पीपल, ये थी आपकी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार्मिक आकाशिक रिकॉर्ड की रीडिंग। आपके पास्ट लाइफ से आपके फ्यूचर स्पाउस के क्या कनेक्शन है, किस वजह से आप उनसे दोबारा इस लाइफ में मिलने वाले हैं, टाइम स्पेंड करने वाले हैं, लाइफ स्पेंड करने वाले हैं, आपके स्पिरिट्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, इस वक्त आपको क्या करना चाहिए, और कब आप इनसे मिलेंगे, ये सब आपको इस रीडिंग में पता लगा। रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करने के लिए पाइल 1 के साथ ब्लेसिंग और लव जरूर टाइप करेगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रीडिंग को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, बहुत ही ज्यादा वाला ध्यान रखिए। ओके, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। हाय पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आपने चूज किया है इन डेट ऑफ बर्थ में से कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ, और आपकी बर्थ डेट इस पाइल के अंदर फॉल कर रही है, या फिर आपने इंट्यूटिवली पाइल 2 को चूज किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। याद रखिएगा, जनरल रीडिंग है, तो जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो वो आप अपने पास रखिएगा, बाकी सारे मैसेजेस को आप जाने दे सकते हैं। ऑल्सो ये रीडिंग जो है टाइमलेस है, तो जब से भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं आप पर एप्लीकेबल होगी, जहाँ से भी देख रहे हैं ये रीडिंग एप्लीकेबल होगी। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और कमेंट सेक्शन के अंदर इस वीडियो की एनर्जी को क्लेम करने के लिए अपने पाइल नंबर के साथ ब्लेसिंग और लव ज़रूर टाइप करिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग।
तो पहले मैं यहाँ पर देखूंगी कि कैसे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है पाइल नंबर 2 पीपल कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो है वो काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करने की कोशिश करते होंगे। वाई? बिकॉज उन्होंने लाइफ के अंदर अपनी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स काफ़ी देखी होंगी, चाहे बचपन में या फिर ग्रो अप करते टाइम। ओके, इनकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतनी रही है कि ये हमेशा स्टेबिलिटी के लिए ही वर्क करते हैं। मतलब इनका ना मकसद, सबसे टॉप प्रायोरिटी यही रहता है कि भाई मेरे को पैसों की कभी कमी ना हो। ओके, और उसके लिए ये हमेशा वर्क करते रहते हैं, हमेशा स्ट्राइव करते रहते हैं, कभी ना होप गिव अप नहीं करते। इनकी लाइफ में फाइनेंशियल ट्रबल्स बहुत ज़्यादा आए होंगे, इन्होंने बहुत एडवर्स फाइनेंशियल सिचुएशंस अपनी लाइफ में देखे होंगे और उन्हें हमेशा ओवरकम किया है इन्होंने। एंड दे हैव ऑलवेज रिकवर्ड फ्रॉम एनी फाइनेंशियल लॉस। इनफैक्ट ये अपने लाइक फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से दे डोंट लेट फाइनेंशियल इश्यूज कम इन देयर लाइफ एनी मोर, इसी की वजह से, क्योंकि इन्होंने इतने लॉसेस देखे और जितने लॉसेस देखे इन्हें उतना ही डिटर्मिनेशन हो गया कि भाई मेरी जिंदगी में मैं फाइनेंशियल इश्यूज तो कभी लेकर के नहीं आऊंगा या लेकर के नहीं आऊंगी। हो सकता है आपसे मिलने से पहले इनकी लाइफ में रहे होंगे काफी फाइनेंशियल इश्यूज और इन्होंने ओवरकम उनको बहुत अच्छी तरीके से किया होगा। ओके, अपनी लाइफ में इन्होंने कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट भी देखा है जहां से इन्होंने अपनी लाइफ को दोबारा से रीबिल्ड किया। अगर मैं इनकी फिजिकल अपीयरेंस की बात करूं तो ये बहुत ज्यादा टॉल नहीं है, हो सकता है 5'7", 5'8", मैक्सिमम 5'9" तक इनकी हाइट हो। इनका फेस मुझे ट्रायंगल ऑब्लॉन्ग दिखाई दे रहा है और इनकी जो जॉ लाइन है वो काफी शार्प होगी, काफी अपेरेंट होगी। वेट इनका सो होगा, ना ज्यादा मोटे ना ज्यादा पतले, और देखने में बहुत सबल लगेंगे, ठीक है, और काफी ज्यादा एक्सप्रेसिव हैं। ओके, सिंपल लिविंग है इनकी, बहुत ज्यादा जैज और ब्रांड पसंदीदा इंसान नहीं है ये, क्योंकि इनको मनी की वैल्यू बहुत अच्छी तरीके से पता है। लेकिन इनका हमेशा ये देखने में अच्छे लगेंगे, ऐसा लगेगा नहीं कि इन्होंने लाइफ में कभी कोई हार्डशिप या फाइनेंशियल स्पेशली हार्डशिप देखी है, इनके हाव भाव से कभी नहीं लगेगा। अपने लाइफ के अंदर अगर इन्हें कोई इमोशनल चैलेंज भी होता है उसे ओवरकम कर लेते हैं। अगर किसी से फाइट भी हो जाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान उस इंसान को छोड़ते नहीं है, ये कोशिश करते हैं कि फाइट को सुलझाएं। ओके, उसका सॉल्यूशन निकालें, उसको अपने रिलेशन को रिन्यू करें। ऑलराइट, पहल नंबर 2 पीपल हमेशा होपफुल रहते हैं ये अपनी लाइफ के अंदर, बहुत ज्यादा, चाहे रिलेशनशिप हो या करियर हो, किसी भी प्रॉब्लम के अंदर इनकी, किसी भी एस्पेक्ट के अंदर इनको प्रॉब्लम आती है, ये हमेशा उसे पहले, सबसे पहले फिक्स करने की कोशिश करते हैं। एटलीस्ट 2-3 बारी तो ये इंसान ट्राई करते ही हैं, फर्स्ट टाइम में ही ये गिव अप नहीं करते, ये उस पर वर्क करने की कोशिश करते हैं। बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, सपोर्टिव हैं, कॉन्फिडेंट हैं, और इमोशनली जिस भी चीज के अंदर इनका कनेक्शन हो जाता है ना, उसको ये छोड़ते नहीं, उस पर ये गिव अप नहीं करते, चाहे ये इमोशनली अटैच अपने काम से हो जाए, करियर से हो जाए, जॉब से हो जाए, उसे ये गिव अप बिल्कुल नहीं करते हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, ये इनकी बहुत अच्छी क्वालिटी है इनके अंदर। एंड ही और शी इज वेरी ओपन माइंडेड, बहुत ओपन माइंडेड है, काफी इंटरैक्टिव हैं, लोगों से एंगेज करने की कोशिश करते हैं, बात करने की हमेशा कोशिश करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज उन्होंने अपनी लाइफ में देखे हैं, तो उसको देखते हुए इन्हें समझ में आता है कि अगर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है या किसी तरीके की हेल्प या सपोर्ट चाहिए किसी को, तो ये इसको देने में कतराते नहीं है। और अगर इन्हें कभी हेल्प चाहिए होती है तो उसको भी पूछने में ये कभी भी शाय फील नहीं करते, बहुत कॉन्फिडेंटली ये हेल्प मांगते हैं लोगों से। ओके, लेकिन बेग नहीं करते, भीख मांगते नहीं है, जिस तरीके से हेल्प मांगते हैं ना उस तरीके से लोग इनकी मदद भी कर देते हैं। और जब भी लाइफ में इनकी किसी ने मदद की है, इन्होंने जिंदगी भर उस इंसान को भूला नहीं और ना कभी भूलेंगे, हमेशा ग्रेटफुल रहते हैं ये उन लोगों के टूवर्ड्स, स्पेशली जिन्होंने इनको जिंदगी में कभी भी छोटे से छोटी मदद प्रोवाइड की हो। आई थिंक ये कैप्रिकॉर्न टॉरस वर्गो हो सकते हैं। एंड इन्होंने हमेशा अपनी लाइफ के अंदर स्ट्राइव किया अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने में, ठीक है, हमेशा अपनी लाइफ को इम्प्रूव ही करते रहते हैं, हमेशा स्टेबिलिटी के टूवर्ड्स जाना चाहते हैं, हमेशा प्रोग्रेसिव रहना चाहते हैं ये अपनी लाइफ के अंदर, चाहे स्टडी करके रहें, चाहे अपने रिसोर्सेज के थ्रू रहें, अपने नेटवर्क के साथ रहें, प्रैक्टिकल सोल्यूशन हमेशा ढूंढना, अपने फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग करते रहना, चाहे प्यार हो, रिलेशनशिप हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, हर चीज के अंदर अपने फाउंडेशन को जरूर मजबूत करके रखते हैं। इनफैक्ट अपनी मटेरियल वेलबींग के साथ इनको अपनी इमोशनल वेलबींग को भी बैलेंस रखने की आदत है, ठीक है। ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि बस मटेरियलिज्म में पागल ही होते जा रहे हैं कि बस मैं पैसा ही कमाता रहूं, पैसा ही कमाता रहूं, इनका ये हाल बिल्कुल भी नहीं है। पाइल नंबर 2 पीपल, ओके। सो दिस वाज समथिंग रियली शॉर्ट, इनका लकी कलर ब्लू हो सकता है,
और रेड भी मुझे लगता है कि इनका लकी कलर होगा या इन्हें पसंद होगा, कहीं ना कहीं ये ब्लू बहुत ज्यादा पहनते होंगे या इन्हें पसंद होगा ब्लू, या इनका लकी कलर हो सकता है। अब मैं ये देख रही हूँ कि आपका पास्ट लाइफ इनसे कनेक्शन क्या था। पाइल नंबर 2 पीपल, मुझे आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन यहाँ पर, पहले तो मैं ये कार्ड्स एक साथ लगा लूं, ठीक है, ताकि आपको दिख जाए और मुझे भी दिख जाए। और ये शैडोज का कार्ड, ठीक है, और ये बॉटम का कार्ड। ओके, सो आपने अपनी लाइफ में, आप दोनों ने बहुत स्ट्रॉन्ग सक्सेस अचीव की है एक साथ, ठीक है। आपके फ्यूचर स्पाउस ने आपकी पास्ट लाइफ में किसी तरीके से आपकी भी विशेस फुलफिल किए हैं, आपको भी हेल्प किया है। किसी तरीके की प्रॉस्पेरिटी आपके पास थी, इनकी वजह से हो सकता है पास्ट लाइफ में आप इनके पार्टनर रहे हो, लव पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो या फैमिली मेंबर हो, दोनों ने मिलकर अपने ड्रीम्स को फुलफिल किया है अपनी पास्ट लाइफ में। अपनी जिंदगी के अंदर प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस क्रिएट की है आप दोनों ने पास्ट लाइफ में, और अपनी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लेकर के आए आप अपनी पास्ट लाइफ में। और इतना पैसा आप लोगों के पास था ना, इतनी लग्जरी थी आप दोनों के पास पास्ट लाइफ में। देखिए कार्ड के अंदर इनफैक्ट बहुत इमोशनली स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी आपका था आप दोनों का, बट उससे ज्यादा मैं मटेरियलिज्म यहाँ पर देख रही हूँ। आप दोनों का फोकस मटेरियलिस्टिक चीजों पर था आप दोनों पास्ट लाइफ में। तो भाई अपने पास्ट लाइफ में आप दोनों ने काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया है, बहुत अबंडेंस वाला, बहुत प्रोस्पेरिटी वाला, लग्जरी हर तरफ, हर तरीके के खाने, सोना होगा आपके पास, डायमंड हीरे मोती होंगे, और लग्जरी हर तरीके की होगी आपके पास पास्ट लाइफ के अंदर। जो भी पास्ट लाइफ में जितना भी महंगी चीजें हों उस टाइम की, जो लोगों के पास मुश्किलातों से होती हैं, आपके पास वो होंगी, जो लोगों को ये भी दिखाती होंगी कि आप कितने एक्सपेंसिव, कितने एलीट हैं, कितने पॉश हैं, आपके पास कितना पैसा है। तो वो सारी चीजें आप दोनों ने बनाई हैं अपनी वेल्थ, और आपने कम्युनिटी में आप दोनों ने ऐसा काम किया है, इसी की वजह से भी प्रोस्पेरिटी आई हो सकता है कम्युनिटी में आपने काफी कंट्रीब्यूट किया हो, बिकॉज आपके पास काफी पास्ट लाइफ के अंदर था लग्जरी आपके पास, आपका घर कभी खाली नहीं रहा, ना पैसों से, ना खाने से, ना किसी भी चीज से। और जो विंडोज खुली मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है, महसूस हो रहा है कि आपने कम्युनिटी सर्विस भी उस टाइम की है, आपने उस टाइम भी लोगों को मदद किया है, इसकी वजह से और आपकी वेल्थ बनी और आपकी प्रोस्पेरिटी बनी। सो पास्ट लाइफ कनेक्शन में आप दोनों का मैं ये देख रही हूँ। तो काफी मटेरियलिस्टिकली काफी सक्सेसफुल आपका पास्ट लाइफ एक साथ था। पाइल नंबर 2 पीपल, ओके, या सो पाइल नंबर 2 पीपल, और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि यहाँ पर आपका थ्रोट चक्र का कार्ड है। सो आई फील दैट हो सकता है इस लाइफ के अंदर मैक्सिमम वर्क आप दोनों को, लेसन जो है वो कम्युनिकेशन का हो। ओके, हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत एक्सप्रेस नहीं किया, कम्युनिकेट सही से नहीं किया। इस लाइफ टाइम के अंदर आप लोगों का इस रिलेशनशिप के अंदर जो कनेक्शन बन रहा है वो मेजरली इट इज कि आप एक दूसरे को कम्युनिकेशन सिखाएंगे। ओके, लास्ट पास्ट लाइफ के अंदर हो सकता है आपके पास्ट लाइफ में वर्बल इंटरेक्शंस बहुत कम रही होंगी, या आप लोग रिस्ट्रिक्टेड फील करते होंगे एक्सप्रेस करने में एक दूसरे को, या आप लोगों का फोकस ही नहीं रहा, क्योंकि ज्यादा ध्यान तो आपने वेल्थ बनाने में बनाया। ठीक है, आप मटेरियलिस्टिक चीजों के अंदर ज्यादा इनग्रॉस थे, आपको पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, हाँ, कि भाई भाई सब कुछ, लग्जरी भी चाहिए, खाना चाहिए, इन्हीं सब चीजों में रह गए। या फिर आप दोनों में से किसी एक को शायद इतना जरूरी नहीं लगता होगा कि भाई अपने भी फैमिली मेंबर के साथ, या आप जो भी जिस भी तरीके से रिलेटेड थे अपने पास्ट लाइफ में अपने फ्यूचर स्पाउस से, तो आप लोगों को महसूस नहीं हुआ कि अपने आप को एक्सप्रेस करना भी इम्पोर्टेंट है। या फिर आपके फियर्स थे जिसकी वजह से फीलिंग्स कम्युनिकेट ही नहीं हो पाए एक दूसरे की तरफ। अब इस लाइफ में आप एक दूसरे को फीलिंग्स कम्युनिकेट करोगे। पास्ट लाइफ में हो सकता है कि आपके वर्ड्स ने एक दूसरे को हर्ट भी किया हो, लेकिन इस लाइफ टाइम में आप दोनों इस चीज को रियलाइज करेंगे और इस चीज को रिलीज करेंगे। अगर कोई वर्बल हर्ट आप दोनों का पास्ट लाइफ में हुआ है जिसकी वजह से आपको दुख हुआ हो, तो इस लाइफ के अंदर वो चीज रिलीज हो रही है। जो भी आपके नीड्स हैं, डिजायर्स हैं,
बाउंड्रीज हैं इस लाइफ में आप बहुत क्लियरली एक्सप्रेस कर पाएंगे। ठीक है, आपको वो एक दूसरे को कम्युनिकेट बहुत क्लियरली करेंगे। और हो सकता है कि पास्ट लाइफ में ये आपके लिए बहुत चैलेंजिंग रहा हो, लेकिन पास्ट लाइफ में काफ़ी फुलफिल एनर्जी आप दोनों की थी एक साथ, क्योंकि मैं इस कार्ड से देख रही हूँ। बट यहाँ पे क्योंकि थ्रोट चक्रा का कार्ड है, आई फील दैट either you both are not able to express yourself in this life also because of the past life energy। लेकिन जब आप दोनों मिलेंगे तो आपका ये एक्सप्रेशन जो है, something related to communication will be a lesson to you in this lifetime related to this person, or if you meet this person after meeting this person, तो कोई एक बहुत मेजर लेसन कम्युनिकेशन का इधर आपको मिलेगा जब आप इससे मिलेंगे। और वो शायद ये होगा कि किस तरीके से आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए। अगर अभी तक आपने अपने आपको कभी एक्सप्रेस नहीं किया ठीक से, आपको लगा किसी ने आपको सुना नहीं, तो आपकी ये जो प्रॉब्लम है ये इस लाइफ के अंदर मुझे ठीक होती दिखाई दे रही है, स्पेशली इस पर्सन के साथ। हो सकता है पास्ट लाइफ में आपने अपने पार्टनर या जिस भी सिचुएशन में रिलेशन के अंदर आप इस इंसान के साथ थे, आप बोल नहीं पाए, अपने फीलिंग्स कन्वे नहीं कर पाए, या एक दूसरे को बता नहीं पाए कि शायद हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को लाइक भी करते हो। ओके, तो यहाँ पे इस लाइफ का आपका ये लेसन है कि that you people are going to communicate in a very very good way, very expressive way and in a positive way। आप दोनों के कोई words ऐसे नहीं होंगे जो एक दूसरे को harm करें। okay, now this could be their current energy, sorry, this could be their current energy of your future spouse, या फिर ये एनर्जी उनकी तब होगी जब वो आपसे मिलने वाले होंगे, उससे थोड़े टाइम पहले की उनकी ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि अभी करंटली इनकी लाइफ में ऐसा कोई फेस चल रहा है जहाँ ये स्पिरिचुअल गाइडेंस ले रहे हैं। ठीक है, ये आपसे मिलने से पहले होगा कि ये कोई स्पिरिचुअल गाइडेंस ले चुके होंगे या ले रहे होंगे, उस फेज में होंगे। हो सकता है आप उनसे मिले भी उस दौरान जब ये स्पिरिचुअल कोई गाइडेंस ले रहे हों, या फिर ये बहुत स्ट्रॉन्ग अकल्ट रोल में होंगे अभी। ओके, जैसे बहुत अच्छे हीलर हो सकते हैं, एनिमोलॉजिस्ट हो सकते हैं, या इनको शौक हो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का, इनके अंदर नॉलेज है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है इनके अंदर। एक लिटरली इन्होंने हो सकता है पढ़ाई की हो इस फील्ड के अंदर, इनमें से किसी भी एक चीज़ में, स्पिरिचुअल चीज़ के अंदर इन्होंने पढ़ाई की हो, सर्टिफिकेट लिया हो। तो ये, या फिर ये बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप रोल में होंगे। अगर ये जॉब में हैं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप रोल में होंगे, जैसे मेंटोर, लीडर, हीलर हो सकते हैं, या फिर अम, हो सकता है कि इन्होंने ट्रेनिंग ली हो, या इनके इन तीनों में से कोई एक चीज़ ये कर रहे हों। या तो लाइफ कोच हैं, या मेंटर मेंटोर हैं, लोगों को ट्रेनिंग देना, उनको मेंटोर करना, लोगों को आज जो आजकल आप काफ़ी ट्रेंड में देख रहे हैं, जो काउंसलर्स होते हैं, पर्सनालिटी डेवलप, लोगों को मोटिवेट करने वाले, लाइफ कोच टाइप पीपल। टीचर नहीं मैं बोल रही हूँ, लेकिन मेंटोर होंगे, बेसिकली टेलिंग पीपल अबाउट लाइफ, टीचिंग देम अबाउट हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ इन द वर्ल्ड। या हो सकता है कंसल्टेंट हो, ओके, हीलिंग में हो, या कंसल्टेंट हो, या वो चक्रा बैलेंसिंग जैसी कोई प्रैक्टिस करते हो, एंड अभी ये प्रिपेयर कर रहे हैं किसी रोल में, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है इनको। तो फिलहाल मुझे इनकी एनर्जी करंटली या आपसे मिलने से पहले की ऐसी लग रही है कि इंसान अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक और ज़्यादा मतलब अपनी नॉलेज गेन कर रहे हैं। हो सकता है कि इतनी इतनी प्रैक्टिस कर रहे हो, इतना नॉलेज गेन कर रहे हो, ताकि आगे जा करके ये लोगों के सामने उस फील्ड के अंदर एक लीडर की तरह साबित हों। ठीक है, देख रहे हैं ना यहाँ पे, ऐसा लग रहा है कि कोई प्ले चल रहा है या कुछ। सो दिस पर्सन इज गेनिंग सम नॉलेज टू प्रेजेंट देमसेल्व्स आउटसाइड इन द वर्ल्ड एज अ लीडर। ओके, मे बी जैसे थॉट प्रोवोक करने के कुछ, या सोशल कुछ स्पीकिंग स्किल्स ये अपनी गेन कर रहे हैं। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो शायद मुझे पब्लिक फेसिंग बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, पब्लिक फेसिंग वर्क में बहुत होंगे ये। इन्हें पब्लिक स्पीकिंग का शौक होगा, या पब्लिक फेसिंग वर्क का बहुत ज़्यादा शौक होगा। हो सकता है इनके फॉलोअर्स हों या स्टूडेंट्स हों जिनको ये मेंटोर करते हों। तो करंटली इनकी एनर्जी है कि दिस पर्सन इज आउटगोइंग, he or she is meeting people, networking कर रहे हैं, they are gaining confidence uh, for themselves and they are working on themselves। और काफ़ी स्टडीज़ में ये एनग्रॉज हैं इस टाइम, और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ स्टडीज़ की मुझे आ रही है। और किसी स्पिरिचुअल फील्ड में ये बहुत स्ट्रॉन्ग नॉलेज रखते होंगे। ठीक है, इन्हें शौक होगा, इनफैक्ट हो सकता है इसी की वजह से इनको ऐसा लगे कि आपसे इनका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, क्योंकि ये बहुत स्पिरिचुअल मुझे दिखाई दे रहे हैं। दे कैन फील दैट पास्ट लाइफ कनेक्शन इन यू व्हेन दे मीट यू।
तो ये इतनी स्ट्रॉन्ग नॉलेज ले लेंगे, सर्टिफाइड हो जाएंगे, डिग्री शायद हो जाएगी इनके पास, और ये और लोगों को हो सकता है सिखाना शुरू कर दें या कोचिंग देनी शुरू कर दें, लाइफ से रिलेटेड कोचिंग, ऐसे सब्जेक्ट की कोचिंग जहाँ पे काउंसलिंग, थेरेपिस्ट, योगा, ये सारी चीजें इनकी काफी ज्यादा मुझे स्ट्रांग दिखाई दे रही हैं। चक्रा हीलिंग तो किसी वजह से इनके क्लाइंट्स होंगे, इनके स्टूडेंट्स होंगे, इनके फॉलोअर्स होंगे। ऑलराइट, फाइल नंबर 2 पीपल, इफ आई टॉक अबाउट यू, अभी करंटली मुझे आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है, या फिर हो सकता है कि इनसे मिलने से पहले जो आपका लाइफ का फेज हो वो ऐसा हो जहाँ पर आप एक किसी ट्रांसफॉर्मेशन में हो, आपकी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा हो या हो रहा है, या इनसे मिलने से पहले होगा। ठीक है, आप, यू आर गोइंग थ्रू सम डीप इनर श्रेडिंग, मतलब आप ना अपने आप को अंदर से बदलने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आप कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने एनवायरनमेंट को भी चेंज करें, अपने आप को चेंज करें। ओके, अपने हो सकता है बिलीफ सिस्टम को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो इस इंसान से मिलने से पहले, और आपको सडनली रियलाइज होगा कि आपकी आइडेंटिटी वो नहीं है जो आप चाहते हो। ये ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पर ये दिखा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके आसपास कुछ बिगड़ जाएगा, कोई ट्रेजेडी हो जाएगी, कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। बहुत सबल ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है जहाँ आप अपने आप को बदलना चाह रहे हैं, आप अपनी आइडेंटिटी को बदलना चाह रहे हैं। हो सकता है अपना करियर आपने कुछ ऐसा चूज किया हो जो आप चाहते ही नहीं थे, फिर आपको या फिर आपको ऐसा बनकर रहना पड़ा लाइफ लॉन्ग जो जैसा आप चाहते नहीं थे बनना। तो यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू फिगर आउट कि आपकी लाइफ को ना आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या ये सच में वो चीज़ है जो मैं करना चाह रहा हूँ या करना चाह रही हूँ, या फिर क्या इस तरीके से मुझे अपनी लाइफ बितानी भी है। तो इस लेवल के क्वेश्चंस तक मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आपके माइंड में आ रहे होंगे कि इस इंसान के साथ मुझे रहना भी चाहिए कि नहीं, मैं चाहता भी हूँ एक्चुअली उस जगह पे जाना या इस जगह पर रहना, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपकी लाइफ में आ रहे हैं या आ रहे होंगे जो आपको ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है, जिनकी वजह से अपने एनवायरनमेंट को आप बदलेंगे, आपकी पुरानी आइडेंटिटी आप कंप्लीटली चेंज करना चाहेंगे कि मेरे को ऐसे नहीं रहना, मैं ये नहीं हूँ, मुझे अपने आप को बदलना है। अपने ऊपर आप वर्क करेंगे या तो करंटली या इनसे मिलने से पहले। सो ये एनर्जी आपकी होगी, और आप में से कुछ लोग जो हैं वो सीरियसली ये सोचेंगे कि फिलहाल अपनी लाइफ में जो चीजें आपकी हैं, क्या वो सही में आपको चाहिए, क्या वो आपसे अलाइंड है, आप जो करना चाह रहे हैं लाइफ में उससे अलाइंड है। चाहे आपकी जॉब है, करियर है, या घर है, या कोई रिलेशन हो, कुछ भी है, कुछ भी आपकी अपनी आइडेंटिटी है, आपकी अपनी सोच भी, तो इन सब को आप चेंज कर रहे होंगे या अभी इस फेज में आप हैं। You're trying to transform into a better person or a better career maybe. Okay, and this thing is going to help you a lot in your life. And I feel that wherever you are right now, you're not too comfortable. Okay, you're not too comfortable being at that place, or being you in that your own skin. हो सकता है आप अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, और कुछ नहीं तो आप अपने फिजिकली आप अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हो, कि अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर रहे हो। और ये काफी ज्यादा मुझे दिखाई दे रहा है, हो सकता है पॉसिबिलिटी इस चीज की ज्यादा है क्योंकि ये एक लाइफ कोच है, ये किसी ना किसी तरीके से लोगों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। हो सकता है जिम जिम ट्रेनर हो, जिम के कोर्सेज कर रहे हो आपके फ्यूचर स्पाउस अभी, और आप कहीं जिम या ट्रेनिंग ऐसे किसी जगह पर इनसे मिलें जो एक लाइफ में बदलाव लेकर के आता है लोगों की। ओके, द रीजन दैट आई सी कि इस लाइफ के अंदर आप लोग क्यों मिल रहे हैं, पाइल नंबर 2 पीपल, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस लाइफ में आपके फ्यूचर स्पाउस और आपका कनेक्शन इसलिए है क्योंकि आप कुछ ऐसा बिल्ड करेंगे इस लाइफ टाइम में भी जो औरों के लिए बहुत अच्छा होगा। किसी तरीके की सर्विस आप प्रोवाइड करेंगे, एक साथ जॉइंट प्रोजेक्ट पे वर्क कर सकते हैं, कोई बिजनेस ऐसा हो सकता है जो हीलिंग के टूवर्ड्स हो। आप भी चाह रहे होंगे कि मैं ये आइडेंटिटी नहीं हूँ, मेरे को एक नई आइडेंटिटी चाहिए, या मेरे को ये नहीं करना, और इनसे मिलने के बाद आप इन्हीं के पर्पस में ज्वाइन हो जाएंगे। आपको ना इनसे ज्यादा इनका पर्पस आपको अपने अलाइनमेंट में लगेगा कि ये जो इंसान कर रहा है ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली वो चीज है शायद जो मेरे को भी अलाइन हो जाए, मेरी लाइफ के साथ अलाइन हो जाए, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन आप भी लेकर के आ रहे हैं अपनी लाइफ में। सो कुछ ऐसा आप दोनों का पर्पस है कि एक साथ औरों की सर्विस के लिए कुछ बिल्ड करना जो औरों के लिए हेल्पफुल हो। वेलनेस, हेल्थ सेंटर, जिम्स, योगा सेंटर, थेरेपीज, एसेंस हो सकता है, बॉडी ऑयल, या वो होते हैं ना अरोमा थेरेपी वाली चीजें, अरोमा थेरेपी के एसेंस, अरोमा थेरेपी के ऑयल्स, या इवन कैंडल्स हो सकता है। ये चीजें आपको साथ में करनी हो, समथिंग जो ह्यूमन सोल को बेनिफिट करता है,
या उनकी पर्सनालिटी को किसी तरीके से निखारता है। ओके, सलोन भी हो सकता है, ब्यूटी सलोन हो सकता है, या जिम हो सकता है, जो लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करेगा सोसाइटी में। आप कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे क्योंकि फ्यूचर स्पाउस के पास उस चीज की नॉलेज भी मैं देख रही हूँ, और पास्ट लाइफ में भी आपने इनके साथ कुछ बिल्ड किया है। ओके, विद दैट कार्ड, वेयर इज दैट कार्ड गॉन, हियर। सो पास्ट लाइफ में भी आपके विशेस डेफिनेटली फुलफिल हुए हैं, और कुछ ऐसी चीज को लेकर के जिन्होंने आप, जो आपने साथ में की हो। ओके, आपने ये लग्जरी जो यहाँ पर आपने अर्न की, जो कम्युनिटी सर्विस आपने तब भी प्रोवाइड की पाइल 2 नंबर पीपल, क्योंकि तब आपके पास ज्यादा वेल्थ थी। ओके, आपको लगा जितना मतलब ज्यादा मैं कहूँ तो हाँ थी, उस टाइम के हिसाब से आपके पास काफी पैसा था पाइल नंबर 2 पीपल, और जितना एवरेज लोग एक नॉर्मल फैमिली के पास होता है उससे कहीं ज्यादा आपके पास था। ठीक है, तो कार्ड में देखिए ओपन विंडोज, और उसमें से भी आपने, क्योंकि आपके पास था तो उस टाइम भी आपने लोगों की हेल्प की होगी फॉर श्योर, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कार्ड की ओपन विंडोज देखिए, यू नो यू वर ब्लेस्ड टू हेल्प। ठीक है, आपको पता था कि आप ब्लेस्ड हैं, आपके पास ज्यादा है, तो आप लोगों की मदद कर सकते हैं। अब मैं ये देख रही हूँ कि इस लाइफ में हो सकता है आप लोग बेकरी का, कोई खाने का बिजनेस करके, पास्ट लाइफ में भी मुझे यहाँ पे फूड से रिलेटेड चीजें दिखाई दे रही हैं। हो सकता है आपने पास्ट लाइफ में लोगों को खाना प्रोवाइड किया हो किसी तरीके से। सो आई फील दैट यू पीपल आर गोइंग प्रॉब्ली ओपन रेस्टोरेंट, और या फिर कैफे या बेकरी शुरू करेंगे आप दोनों एक साथ, या आपकी कोई स्किल होगी जो लोगों को समहाउ हेल्प करेगी। आप दोनों की स्किल देखिए, आपके पार्टनर की तो मुझे दिखाई दे रही है। तो जो भी आप कर रहे हैं आप दोनों, या कोई एक मास्टर है उस चीज का, नॉलेज एजुकेशन, इसलिए आप सोसाइटी के लिए हेल्पफुल बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, उनके पास नॉलेज है, उनके पास एजुकेशन है उस चीज की। दैट्स वाई आपके क्लाइंट्स हो सकते हैं, कस्टमर बेस होगा, या फॉलोइंग होगी, हो सकता है इंस्टाग्राम पे उस चीज का पेज भी हो, सोशल मीडिया पे तो लोग आपको फॉलो करें, या फिर आप इनको, मुझे लग रहा है कि काम पर मिल सकते हैं फ्यूचर स्पाउस को आप। ठीक है, मेरे को ये जो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है पाइल नंबर 2 पीपल आपकी लाइफ में ना, उसकी वजह से यही ट्रांसफॉर्म जब आप करना चाहेंगे वहीं पर ही आपको ये इंसान मिलता मुझे दिखाई दे रहा है। और जो डीले अगर मुझे दिखाई दे रही है वो ज्यादा ही दिखाई दे रही है कि आपके जो रेड फ्लैग्स हैं आप उनको इग्नोर करते हैं पाइल नंबर 2 पीपल। आपका या उनके लाइफ में ना एक कुछ इनडिसीजन है, इसलिए अभी तक, या अगर आपको लगे कि क्यों देर हो रही है, इसलिए हो रही है कि या तो आपका एनवायरनमेंट आपसे अलाइन नहीं है, जो आप कर रहे हैं वो आपसे अलाइन नहीं है, आपके पैटर्न्स या थॉट्स कुछ ऐसे हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड यही बता रहा है। ठीक है, और आप लोगों में डिसर्नमेंट भी नहीं है कि क्या अच्छा और क्या हेल्पफुल है आपके लिए। बोरियत जिंदगी के अंदर बहुत है, और उसके लिए आप ट्रांसफॉर्म आपको होना पड़ेगा, अपनी लाइफ को आप ट्रांसफॉर्म करने में थोड़ा टाइम लेंगे। आप बोर तो हो रहे होंगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये करना क्या है, और बोर इसलिए हो रहे होंगे क्योंकि जो जहाँ पर आप हैं, जो आप कर रहे हैं वो आपसे अलाइन नहीं है, उस चीज में आप बोर हो रहे हैं, आपको अपना पर्पस ही नहीं दिखाई दे रहा उस चीज में कुछ, है ना। पाइल नंबर 2 पीपल काफी बोर हो रहे हैं, लेकिन स्टेप्स नहीं ले रहे हैं अपने पर्पस को भी अभी तक, शायद हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने जाना ही ना हो, जान ही नहीं पाए हो, या उसके टूवर्ड्स आप स्टेप नहीं ले रहे हो, ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं हो जहां आपके पास उस पर्पस की कोई अपॉर्चुनिटी होगी। तो डिलेज अगर होंगे इंसान से मिलने में, इसलिए होंगे कि एक्शन की एनर्जी में या तो आप नहीं है या ये नहीं है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस इंसान के लाइफ में भी अभी कुछ ऐसा है जो थोड़ा डीले चल रही है। इनके तो स्किल्स और नॉलेज जो ये ले रहे हैं ना, इसकी वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है आप तक इनको पहुंचने में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपने लाइफ के अंदर जब आप एक दूसरे से मिलेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल समथिंग, आपकी कुछ क्वालिटीज हैं जो एक दूसरे को बिल्कुल मिरर्स करती है, जैसे शैडो सेल्स होते हैं ना, मैं धूप तू छाया, ऐसा वाला आपका रिलेशनशिप मुझे लग रहा है। कुछ इनके अंदर होगा जो आपके जैसा होगा, आपके हो सकता है सोच हो या पर्पस, पर्पस तो मुझे दिख ही रहा है। तो आने वाले दिनों में कुछ ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में जरूर आएगा जो फ्यूचर स्पाउस की तरफ आपको लेकर के जाएगा, पाइल नंबर 2 पीपल। और ये नंबर 9 का कार्ड भी है। मेरे को दिखा रहा है कि मीटिंग बहुत जल्दी होगी आपकी इनसे, बहुत ज्यादा जल्दी। ओके, आपको अपने सबकॉन्शियस फियर को भी थोड़ा रिलीज करना पड़ेगा पाइल नंबर 2 पीपल।
अपने आप को, अपने चॉइसेस को आपको प्रायोरिटी देनी होगी, लेकिन बहुत जल्दी, जितनी जल्दी आप अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहें, ये जिम जाने का है, अपनी बॉडी को शेप देने का है, या अपनी हेल्थ की केयर करने का है, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आप अपनी लाइफ में लेकर के आना चाह रहे हैं, जितनी जल्दी आएगा उतनी जल्दी आप इस इंसान से मिलेंगे। तो बहुत जल्दी एक्शन आपको लेना है, अपनी चॉइसेस बनानी है, प्लान करना है, एक नया अलाइंड एनवायरनमेंट जहाँ पर आपके जैसे लोग हों, यू नो, आपके थॉट्स उनसे मिले, आपकी एनर्जी उनसे मिले, आपका काम उनसे मिले। तो 9 की एनर्जी मुझे ये भी बता रही है कि हो सकता है कि आप इनसे अप्रैल में, जब से आप ये रीडिंग देख रहे हैं पाइल नंबर 2 पीपल, तब से अप्रैल या अक्टूबर नवंबर का एंड, या फिर तब से 9 मंथ्स के अंदर पॉसिबिलिटी है कि आप इस इंसान से मिल सकते हैं। ठीक है, जब से भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं पाइल नंबर 2 पीपल, तब से 9 मंथ्स, या तब से उसके जस्ट आने वाला अप्रैल, या उस टाइम से आने वाला नवंबर, मतलब अक्टूबर एंड या नवंबर, इस दौरान आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने की पॉसिबिलिटी रख सकते हैं। ठीक है, और once you start transforming and changing yourself, it will come into your life. All right, अब आपको मैं बताऊंगी आपका मैसेज आकाशा रिकॉर्ड से क्या आ रहा है फॉर पाइल नंबर 2 पीपल। पाइल नंबर 2 पीपल इतना ब्यूटीफुल कार्ड है, रूट्स ऑफ अबंडेंस। अब मुझे ये दिखा रहा है कि ये जो डिवाइन अबंडेंस आप दोनों के अंदर है ना इस लाइफ में, आपकी पास्ट लाइफ से ये अबंडेंट वाली रूट्स चली आ रही है। ओके, आपके पास्ट लाइफ में भी अबंडेंस थी, आप तब से ही ब्लेस्ड हैं इस अबंडेंस के लिए। पास्ट लाइफ से ये डिवाइन अबंडेंस आपके लाइफ में है। आपके मेंटोर्स, आपके गॉड, भगवान, एंजल, स्पिरिट्स, जिन पर भी आप भरोसा करते हैं, वो आपसे कह रहे हैं आपको बस अपने फ्यूचर पे, अपने ड्रीम्स पर फोकस करना है, और अबंडेंस अपनी लाइफ में आप क्रिएट करेंगे। अपनी इन रूट्स को आपको नर्चर करना है पाइल नंबर 2 पीपल। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि अभी किसी एनवायरनमेंट में आपको पैसा अच्छा नहीं मिल रहा, या वहां पर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, तो ये आपकी अबंडेंस की एनर्जी आपसे कह रही है। ठीक है, इतना आपकी अबंडेंस की एनर्जी पास्ट लाइफ से इतनी स्ट्रांग है, तो आपका ये थॉट बिल्कुल सही है, लेकिन अभी ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं है, आप एक्शन ले नहीं रहे। आपके आकाशा से मैसेज है पाइल नंबर 2 पीपल की ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए जरूरी है, क्योंकि यू आर मेंट टू गेट दिस मोर अबंडेंस। आपके रूट्स ही चले आ रहे हैं पास्ट लाइफ से अबंडेंस के, इसके अलावा आपका कोई पर्पस है ही नहीं जिंदगी में। यू आर मेंट टू होल्ड दैट वेल्थ रूट। ये जो वेल्थ की रूट, अबंडेंस की रूट आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसको आपको इस लाइफ में भी होल्ड करके रखना है। आपका रूट ही वही है जो आपकी पास्ट लाइफ से चलता आ रहा है। और अगर आप कार्ड नंबर 5 भी देखेंगे ना, ये 5 ऑफ कीज देखिए, यहाँ पे भी चाबियां हैं, इधर टेबल पे रखी हुई, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। देख रहे हैं, ये तो पूरा, इट्स लाइक कितनी चाबियां इसके अंदर हैं। और ये देखिए रूट्स ऑफ अबंडेंस में, इसमें भी आपको ये साइड में की दिखाई दे रही है। देख रहे हैं दोनों कार्ड्स में, इन दोनों कार्ड्स के अंदर चाबियां हैं। तो आपको अपना ये डोर टू अबंडेंस खुद खोलना पड़ेगा, अपने रूट्स को खुद नर्चर करना पड़ेगा। आपके पास चाबी है, यू होल्ड दैट की। आपके स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स, आकाशा रिकॉर्ड्स आपको बता रहे हैं कि जब तक आप ग्रोथ पर फोकस नहीं करेंगे, तब तक ये यूनियन आपकी लाइफ में इमर्ज नहीं होगा, आपका फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ में इमर्ज नहीं होंगे। आपको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी और एक फर्टाइल फाउंडेशन बनाना पड़ेगा इस रिलेशनशिप को भी फ्लरिश करने के लिए। और ये रिलेशनशिप फ्लरिश होगा जब फाइनेंशियल आपकी वेल्थ बन जाएगी, आप ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में आ जाएंगे, और जो आप साथ में मिलके काम कर रहे होंगे उससे आपका जो बॉन्ड है बहुत स्ट्रांग होता मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप दोनों की पास्ट लाइफ से रूट्स हैं अबंडेंस की, अबंडेंस क्रिएट करने की। और ये इंसान ही आपकी लाइफ के लिए है, पाइल नंबर 2 पीपल। पास्ट लाइफ में भी आपने इन्हीं के साथ अपने विशेस फुलफिल किए थे, और इस लाइफ में भी। लेकिन ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि आपकी जॉब नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन पाइल नंबर 2 पीपल आपके लिए मैं ये कहूंगी कि अगर आपके माइंड में ये चीज आ रही है कि मुझे पैसा ज्यादा कमाना है, तो वो इसलिए नहीं आ रही कि आप लालची हैं। ठीक है, ये आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि वो चीज इसलिए आ रही है कि आप लालची होंगे। वो चीज इसलिए आपकी माइंड में आ रही है पाइल नंबर 2 पीपल, क्योंकि आपकी लाइफ में पहले भी फाइनेंशियल अबंडेंस था। में हो सकता है इन्होंने गुर्बत देखी हो, या इन्होंने कोई इशू देखा हो कि भाई ये नहीं ले सकते, पैसों की मारा मारी इनकी जिंदगी में भी रही हो बचपन के अंदर। ठीक है, महंगा है तो नहीं लेना। तो अब ये बहुत फोकस रहते हैं कि भाई
पैसा तो मेरी ज़िंदगी में होगा ही होगा, इतना कि मेरे को सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे को कोई चीज़ खरीदनी है तो मेरे पास पैसे हैं कि नहीं हैं। और इसलिए भी क्योंकि पास्ट लाइफ में भी इनके पास सब कुछ था, तो इस लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करेंगे, है ना? पास्ट लाइफ में कम्युनिटी में भी दिया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है वो ब्लेसिंग, कुछ लोगों के पास होता है, कुछ लोगों के पास अ, होते हैं ऐसे कि वो शेयर करना चाहते हैं। सो आपका ये रीजन मैं देख रही हूँ पास्ट लाइफ के अंदर, और ये मैसेज है कि आपको अपनी रूट्स को, पाइल नंबर 2 पीपल, आपको अपनी रूट्स को, वेल्थ को बढ़ाना है, और आप उसमें लालची नहीं हो रहे। अगर आपको लग रहा है ये काम करने से मेरे को पैसा ज्यादा मिलेगा तो प्लीज करिए, क्योंकि वो पास्ट लाइफ की एनर्जी ही आपको बुला रही है वापस अपने रूट्स में, दैट यू हैव कम इनटू दिस लाइफ टाइम टू क्रिएट abundance फर्स्ट फॉर योरसेल्फ और गोइंग थ्रू abundance। हो सकता है कि आप अगर ज्यादा पैसे वाली जॉब करें, वहां पर आपको ये इंसान मिल जाए। सो बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे आपके लिए मैसेज है पाइल नंबर 2 पीपल कि आपको अपनी वेल्थ को बढ़ाना है इस लाइफ टाइम के अंदर। अभी देखते हैं कि आपके लिए यहाँ से क्या मैसेज आए थे जब आप इस इंसान से मिलेंगे, पाइल नंबर 2 पीपल। तो आपके रिलेशनशिप के अंदर क्या एनर्जी होगी। वाओ, इनहेरिटेंस, लर्न फ्रॉम द पास्ट, इनहेरिट विजडम फॉर द फ्यूचर। तो पास्ट की पैसा कमाने वाली जो विजडम है ना, लर्न फ्रॉम द पास्ट, ये मैसेज आपका पास्ट लाइफ से ही आ रहा है। देखिए, जितना औरों के लिए सर्विस करेंगे उतना ही आपका रिलेशनशिप बैलेंस होगा। ठीक है, ये आपके इनसे मिलने की बात की एनर्जी है, पाइल नंबर 2 पीपल। और जितना एक दूसरे के लिए करेंगे, एक दूसरे के लिए तो आप बहुत करेंगे पाइल नंबर 2 पीपल, बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे। अगर आपको गाड़ी चाहिए ना 10 लाख की या 20 लाख की, जितने की भी, आपको आपके पार्टनर उसमें सपोर्ट करेंगे। ठीक है, पैसा कमाते हैं, खरीदेंगे। आप लोगों की लाइफ बहुत अबंडेंस वाली होने वाली है पाइल नंबर 2 पीपल। मैं यहाँ पे कितना अबंडेंस देख रही हूँ ना, और ये पास्ट लाइफ से आपकी जिंदगी में है, तभी ये इंसान आपकी जिंदगी में इस बार भी आ रहा है। आप दोनों मिलकर के क्या वेल्थ बनाएंगे। और कम्युनिटी सर्विस भी बहुत स्ट्रांग है आप लोगों की, आप लोगों की बहुत स्ट्रांग कम्युनिटी सर्विस आ रही है। इनहेरिटेंस आपको ना आपकी फैमिली से ज्यादा आपके पास्ट लाइफ की दिख रही है मुझे यहाँ पे। जो पास्ट लाइफ में इनहेरिटेड वेल्थ और अबंडेंस आपकी थी ना, जो रूट्स यहाँ पे मुझे दिखाई दिए पास्ट लाइफ के, यहाँ पर इस कार्ड में, वो आप इस लाइफ में लेकर के आए हैं। वो विजडम भी, उस रूट्स को कैसे नरिश करना है, वो विजडम भी आप लोग लेकर के आए हैं इस जन्म में इस इंसान के साथ। वो विजडम आप दोनों अपने यूज करके ना अपने फ्यूचर को बनाएंगे। बहुत वाइजली आप अपने रिलेशन को निभाएंगे पाइल नंबर 2 पीपल। सिर्फ लव की वजह से, आउट ऑफ लव आप सब कुछ करेंगे। बहुत लविंग रिलेशनशिप, और सेवा भी आप करेंगे। हो सकता है कम्युनिटी सर्विस या चैरिटी ही करते हो आप दोनों को, ये हो रियलाइजेशन कि भाई हम चैरिटी करते हैं, हमारे पास जो हम बना रहे हैं, हम लोगों के भी कुछ फायदे का काम उसमें करते हैं। जितना आप गिविंग होंगे ना, आपकी उतनी ही अबंडेंट एनर्जी होती जाएगी, उतना ही आपके घर, आपके रिलेशन में नरिशमेंट आएगा। आप एक दूसरे को नर्चर करेंगे, और एक दूसरे के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग नर्चर वाली एनर्जी इवन पास्ट लाइफ में भी थी। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आपकी है पाइल नंबर 2 पीपल इस लाइफ में। देखिए, आपके पास मतलब क्या नहीं है बताइए। आप अपने पास्ट लाइफ से ही इस इंसान के साथ अपनी विशेस फुलफिल करते हुए आ रहे हैं पाइल नंबर 2 पीपल, और इस जन्म में भी आप कुछ ऐसा करेंगे जहाँ पे आप अपनी रूट्स इनिशिएट करेंगे, वेल्थ की, अबंडेंस की। और अबंडेंस सिर्फ पैसों की नहीं कह रही मैं, आपके इमोशंस की कह रही हूँ, प्यार की कह रही हूँ, बैलेंस की कह रही हूँ। यहाँ पे मुझे ये सब दिखाई दे रहा है, बिल्कुल मिरर होगा ये इंसान आपकी लाइफ के अंदर। ओके, और इस इंसान के मिलते ही देखना, आपका डेफिनेटली कुछ ऐसा काम शुरू होगा, आप दोनों एक साथ करेंगे कुछ, कि आपको लगेगा कि हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ तो बहुत अच्छी हो रही है पाइल नंबर 2 पीपल। ये मुझे यहाँ पे आप लोगों की इतनी सुंदर अबंडेंस वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। हम पास्ट लाइफ में भी इनके पास सब कुछ था पाइल नंबर 2 पीपल, तो इस लाइफ में ये भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ओके, और पास्ट लाइफ में कम्युनिटी में दिया है तो इनके पास वो ब्लेसिंग है। कुछ लोग बहुत पैसा होने के बाद भी ना पाइल नंबर 2 पीपल नहीं करते कि भैया हमारा क्या बनता है किसी और को करने का, हम तो अपने लिए पैसा कमा रहे हैं, हम क्यों किसी और के लिए करें। ये वैसे नहीं है, और इनके साथ रह करके ना आप भी वैसे नहीं होंगे, और पास्ट लाइफ में भी ऐसे नहीं थे। तो इसलिए इस लाइफ टाइम में भी इनके अंदर ये थॉट्स आते हैं कि यू डिजर्व मोर। आपको भी अगर ऐसा लगता है ना, मैंने पहले भी कहा, आप ज्यादा डिजर्व करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ज्यादा डिजर्व करते हैं तो आप डिजर्व करते हैं, वो गलत नहीं है। आप लालची नहीं हो रहे हो। आपका पास्ट लाइफ में भी ऐसा था। जब तक ये थॉट्स नहीं आएंगे तब तक आप जो हो ना,
ज़्यादा पैसे कैसे कमाओगे? आपका वेल्थ वेल्थ माइंडसेट कैसे बनेगा? वेल्थ माइंडसेट के लिए दिमाग में ही तो थॉट्स आते हैं ना कि भाई ज़्यादा पैसा कमाना है, हमें चाहिए शोहरतें। जब तक ये थॉट्स नहीं आएंगे तब तक हम लोग तो ज़्यादा पैसा कमाएंगे ही नहीं, हम वेल्थ जनरेट ही नहीं कर सकते जब तक वेल्थ माइंडसेट ना हो। तो अगर आपके माइंड में ये है ना, पाइल नंबर 2 पीपल, तो अपनी ग्रोथ पर आप प्लीज फोकस करिए, ये जरूरी है। एंड आप दोनों की लाइफ में बहुत अलाइंड है, इस जन्म में भी आप बहुत कुछ अच्छा अपनी लाइफ में बिल्ड करेंगे आप दोनों, जो लोगों के काम आए। और आपके रिलेशन में भी बहुत सुंदर एनर्जी उस चीज की आएगी। ठीक है, आप ये सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं भाई, हम बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम लें, हम बड़े बड़े घरों में रह लें, हमारे बच्चे बाहर पढ़ाएं, ये आप अपने लिए नहीं कर रहे। आपका डेफिनेटली कुछ ऐसा काम है जो लोगों से रिलेटेड रहेगा, लोगों की सर्विस में जाएगा, चाहे वो किसी भी तरह की, कोई भी किसी भी तरीके का बिजनेस जो लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो आप काम कुछ ऐसा करेंगे और उसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत अच्छी अबंडेंस आ रही है। अबंडेंट रूट्स तो है ही आपकी, पाइल नंबर 2 पीपल। ओके, अभी देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के नेम इनिशियल्स क्या होंगे। अगर ये एनर्जी अच्छी लग रही है आपको पाइल नंबर 2 पीपल, तो इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में पाइल 2 के साथ लव और ब्लेसिंग जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पाइल नंबर 2 पीपल आपके ये रहे। ओके, वाई ZKCTJRT और एक्स। ओके, पाइल नंबर 2 पीपल, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों का ना ये कोई पास्ट कनेक्शन भी हो सकते हैं, जैसे इसी लाइफ में आप इस इंसान से मिल चुके हो और दोबारा आप इनसे मिले जब आप अपनी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्म कर रहे हो अपने आप को, तब आप इनसे मिले। हो सकता है यही आपको बताएं कि चलो तुम यहाँ पर आ जाओ, ये कर लो। और तब यू फॉल फॉर ईच अदर, आपको लगे कि यार एक दूसरे के लिए ही बने हैं क्योंकि करियर्स अलाइंड हैं आपके। तो मेरे को बहुत स्ट्रांग एनर्जी आप में से कुछ लोगों की ना आ रही है। आपके एक्स, ये कोई दोस्त भी हो सकते हैं, लेकिन somebody पुराने कोई रिश्ते आपके। ठीक है, हो सकता है आपके कोई एक्स रिलेशनशिप हो जो इस लाइफ दोबारा से आपको मिल जाएं इस ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर आप बदल रहे हो तो उन्हें लगे कि हाँ ये इंसान कुछ ऐसा कर रहा है या ऐसा है जैसा मुझे चाहिए। ओके, सो ये पॉसिबिलिटी है। और आपके ये लेटर्स हैं, मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ। लेटर्स आर एक, सॉरी, इसको हम अलग रखते हैं क्योंकि ये एनर्जी मुझे आई है किसी इंसान की। सो CJKTRYNN। सो पाइल नंबर 2 पीपल, ये लेटर्स आपके फ्यूचर स्पाउस के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, या फिर मिडिल नेम के कुछ लेटर्स, नेम के कुछ लेटर, या सरनेम के कुछ लेटर्स हो सकते हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, ये थी आपकी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पास्ट लाइफ कनेक्शन की एनर्जी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। अगर आपके साथ ये एनर्जी रेजोनेट हुई है या आपको ये एनर्जी मैनिफेस्ट अपनी जिंदगी में करनी है, कमेंट सेक्शन में लव और ब्लेसिंग लिखिएगा अपने पाइल नंबर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत अच्छे वाला ध्यान रखिए। टेक केयर, लव यू ऑल, सी यू।